श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तब अकेला नहीं लगता जब साथ चलने वाले लोग कम हो, बल्कि तब लगता है जब साथ चलने वाले केवल दिखावे के लिए हों। कई बार सन्नाटा चीखता है, मगर दुनिया उस शोर को सुनने की फुर्सत नहीं रखती। इसलिए स्वयं को इतना समझदार बना लो कि किसी की उपेक्षा भी तुम्हारे आत्मसम्मान को तोड़ न सके। जिस दिन तुमने अपने आंसुओं की कीमत समझ ली, उस दिन दूसरों की सहानुभूति भी सस्ती लगने लगेगी। हर सुबह सूरज यही कहता है, मैं फिर चमका हूं, क्योंकि हार मानना मेरे स्वभाव में नहीं। मगर इंसान अपनी एक हार से इतना टूट जाता है कि उसे फिर उठने का साहस ही नहीं होता। परिस्थितियां जितनी भी कठिन क्यों ना हो, याद रखना, जो बीज सबसे गहरे दबते हैं वही सबसे मजबूत पेड़ बनते हैं। तुम भी वही बीज हो, बस खुद पर भरोसा करने की देर है। रिश्तों में नमी शब्दों की नहीं, भावनाओं की होती है। अगर कोई खामोश रहकर भी तुम्हारी परवाह करता है तो वह रिश्ते की सबसे बड़ी परिभाषा है। लेकिन अगर वही खामोशी घमंड में बदल जाए तो वहां मौन नहीं, दूरी जन्म लेती है। खुद को झुकाने में कोई बुराई नहीं अगर सामने वाला इंसान दिल से ऊंचा हो, मगर वहां मत झुको जहां झुकना तुम्हारे आत्मसम्मान की हत्या कर दे। जो लोग समय पर जवाब नहीं देते, जरूरी नहीं कि वे तुम्हें भूल गए हैं। कभी कभी इंसान खुद से भी इतना उलझ जाता है कि उसे दूसरों की परवाह करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। इसलिए धैर्य रखो, किसी की खामोशी को उसकी बेरुखी न समझो। जीवन के सफर में कुछ मोड़ ऐसे भी आते हैं जहां चुप रह जाना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जो मुस्कान चेहरे पर लाकर दिखाते हो वह सबसे बड़ा अभिनय होता है, अगर वो दिल से ना निकली हो। और जो आंसू छुपा लेते हो वो सबसे गहरी सच्चाई होती है, जो शब्दों में बयान नहीं होती। कोई कितना भी अच्छा हो, अगर वह तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे बारे में अच्छा न बोले तो वह तुम्हारा नहीं हो सकता। इस संसार की सबसे बड़ी संपत्ति है मन की शांति। अगर वह नहीं है तो महल में भी बेचैनी होती है, और अगर वह है तो झोंपड़ी भी जन्नत लगती है। हर दिन, हर क्षण ईश्वर हमें एक अवसर देता है खुद को सुधारने का, मगर हम अक्सर उस अवसर को दूसरों को दोष देने में बर्बाद कर देते हैं। समय के पास एक अनोखी आदत है, वह कभी किसी को नहीं रोकता, लेकिन सबको बदल देता है। जो आज तुम्हें समझ नहीं रहे वे कल तुम्हारी मजबूरी समझेंगे, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। इसलिए खुद को इतना संबल दो कि तुम्हें किसी के समझने की आवश्यकता ही न पड़े। जब कोई तुम्हारे साथ हो तो उसे वक्त दो, ना कि शक, क्योंकि शक की आग में सबसे पहले विश्वास जलता है, और जब विश्वास जलता है तो रिश्ते राख हो जाते हैं। उस राख में खोजने बैठो तो ना एहसास मिलेगा, ना अपना कोई हिस्सा। कभी सोचना, अगर तुम्हारी मुस्कुराहट किसी का दिन बना सकती है तो फिर उदास क्यों रहना। जो खो गया वो जरूरी नहीं तुम्हारा था, मगर जो बचा है वो अनमोल है। किसी की नजरों से गिरने से बेहतर है खुद की नजरों में उठो, और किसी को पाने के लिए खुद को खो देने से बेहतर है खुद में इतना कुछ पालो कि कोई तुम्हें खोने से डरे। हर बार रिश्ते शब्दों से नहीं टिकते, कुछ रिश्तों की डोर आंखों की नमी से जुड़ी होती है। जो बार बार माफ करता है वो कमजोर नहीं होता, वह उस रिश्ते को टूटने से ज्यादा खुद को टूटते हुए देखना नहीं चाहता। मगर जब सहनशीलता टूटती है तब मौन सबसे तीखी आवाज बन जाता है। इस संसार में दो ही चीजें सबसे कठिन हैं, दुख को मुस्कान में छुपाना और अपने सपनों को बिना सहारे के पूरा करना। मगर इन दोनों कामों को जिसने सीख लिया वही सच में जीवन को जीना सीख गया। तूफान चाहे जितना भी तेज क्यों ना हो, अगर नाव में विश्वास है और पतवार में हिम्मत, तो किनारा भी सिर झुका देता है। ठीक वैसे ही जैसे भगवान तुम्हारे हर संघर्ष को देख रहे होते हैं, और फिर जब समय आता है वह तुम्हें वहां ले जाते हैं जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं होता। भूल मत जाना, हर कोई तुम्हारा भला नहीं चाहता, लेकिन हर संघर्ष तुम्हारे भले के लिए होता है। और यह जीवन, यह संसार तुम्हारे साहस की परीक्षा लेता है। नतीजे तुम्हारी हिम्मत पर निर्भर करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कुछ भी तुम्हारे पास है वह तुम्हारे कर्मों का फल है, और जो कुछ तुमसे छिन गया है वह तुम्हारी सीख थी। मन जब शांत होता है तब जवाब चीखने में नहीं, मुस्कुराकर छोड़ देने में मिलते हैं। और जब आत्मा थक जाए तब कोई तर्क नहीं, सिर्फ सच्चा अपनापन काम आता है। यह मत सोचो कि तुम अकेले हो,
बल्कि सोचो कि तुम इतने मजबूत हो कि सबने तुम्हें अकेला छोड़ दिया, फिर भी तुम डटे हुए हो। कभी कभी इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसकी खामोशी होती है। वो चुप रहता है क्योंकि उसका दर्द शब्दों से बड़ा होता है और उसकी समझ उस भीड़ से ऊंची होती है जिसे बस ताली और तालमेल चाहिए। दुनिया की यही फितरत है, जो सच बोलेगा वही सबसे गलत समझा जाएगा और जो झूठ को सजाकर पेश करेगा वही हीरो कहलाएगा। इसीलिए खुद को साबित करने की जरूरत वहां मत रखो जहां लोग सुनते ही नहीं, सिर्फ फैसले सुनाते हैं। जो रिश्ते दर्द दे जाते हैं वे कभी वक्त से नहीं बल्कि भरोसे की कमी से टूटते हैं। इसलिए समझने वाले मिल जाएं तो परखने वालों की जरूरत ही नहीं होती। हर कोई तुम्हारी मुस्कुराहट का दीवाना है, मगर तुम्हारे आंसुओं को समझने वाला कोई हो तो वही सच में अपना है। और जो लोग कहते हैं कि तुम कुछ नहीं कर सकते, उन्हें जवाब देने की जरूरत नहीं। तुम्हारी चुपचाप की गई मेहनत ही उन्हें नीचा दिखा देगी। अगर तुम्हारे आत्मसम्मान को चोट पहुंच रही है तो वहां रुकना समझदारी नहीं, आत्महत्या है। हर बार जीतने के लिए मैदान में उतरना जरूरी नहीं होता। कई बार खामोशी से हट जाना भी सबसे बड़ी विजय बन जाता है। और कभी कभी किसी का साथ छोड़ना जरूरी होता है ताकि खुद से जुड़ सको। जब लोग तुम्हें गिराने की कोशिश करें तो समझ लेना कि तुम ऊंचाई पर हो, और जब कोई तुम्हारे ऊपर हंसे तो भीतर से मुस्कुराना, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारी पीठ पीछे वही करती है जो तुम्हारे मुंह पर कहने की हिम्मत नहीं रखती। खुद से प्यार करना सीखो, क्योंकि यह दुनिया तुम्हारे आंसू पोंछने नहीं, उनकी वजह जानने आती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस रिश्ते में झूठ को जगह मिले और सच्चाई को शक, वहां प्रेम नहीं व्यापार होता है। और जहां व्यापार हो वहां आत्मा नहीं जुड़ती, सिर्फ जरूरतें जुड़ती हैं। जरूरतें पूरी हों तो रिश्ता रहता है, वरना लोग तो बदलने के लिए ही बने हैं। कभी किसी को अपने दिल की गहराइयों में जगह मत दो जो तुम्हारे दर्द को तमाशा बना दे। जिसे तुम्हारा सच्चा रूप नहीं दिखता वहां खुद को सजाना बेकार है। जो बिना कहे तुम्हारी खामोशी समझ जाए, बस वही तुम्हारा है। बाकी तो सब चेहरे हैं जो मौके देखकर मुखौटे बदलते हैं। तूफान जब भी आता है वह सब कुछ नहीं तोड़ता, कई बार वह तुम्हारे रास्ते में खड़ी हुई गंदगी भी साफ कर जाता है। इसलिए जब जीवन झंझावत में हो तो डरना नहीं, बल्कि पहचानना कि यह काल तुम्हें साफ करने आया है, गिराने नहीं संवारने आया है। जो इंसान अपने आंसू खुद पोंछ लेता है वह इस दुनिया में किसी के भी छल से बच सकता है, क्योंकि जिसने अकेले में गिरकर उठना सीख लिया हो उसे किसी की उंगली की जरूरत नहीं पड़ती। और जो मन के अंधेरे से निकल आया हो उसे अब किसी सूरज की रोशनी भी डराने में सक्षम नहीं। कई बार जिंदगी तुम्हें सबसे बड़ी सीख उन्हीं लोगों से देती है जिन पर तुमने सबसे ज्यादा भरोसा किया होता है। और यह मत भूलो, भरोसा टूटे तो खुद को दोष मत दो। यह तुम्हारी गलती नहीं, सामने वाले की कमजोरी थी। खुद को मजबूत बनाओ ताकि किसी की बेरुखी तुम्हें तोड़ न सके। पैसे की भाषा समझो, वह चुप रहकर भी बहुत कुछ कहता है। अगर आज तुमने मुझे संभाल लिया तो कल मैं तुम्हें संभाल लूंगा। मगर याद रखना, वह आत्मा नहीं है, वह बस सुविधा है जो साथ रहने तक सम्मान दिला सकता है, मगर जाते ही दुनिया तुम्हारा चेहरा भूल जाएगी। तुम्हारी सफलता का रास्ता संघर्ष से होकर ही गुजरता है। जहां रास्ता आसान हो समझ लो मंजिल फिसलन वाली होगी, और जहां राह कांटों से भरी हो वहीं जाकर फूल खिले होते हैं। इसीलिए जब पीड़ा से गुजरो तो मुस्कुराओ, क्योंकि यही तो वह द्वार है जो सफलता की ओर खुलता है। जिंदगी के 4 नियम कभी मत भूलो। 1, अपने काम से काम रखो। 2, कमाओ ताकि सम्मान पा सको, दिखावा नहीं। 3, अपने परिवार की परवाह करो, क्योंकि वही तुम्हारी असली जड़ है। 4, और सबसे जरूरी, हर दिन खुद से पूछो, क्या मैं आज अपने कल से बेहतर हूं? श्री कृष्ण कहते हैं, जो इंसान खुद को जान लेता है उसे कोई और कभी तोड़ नहीं सकता। जो अपने मन का मालिक हो जाए वह संसार में सबसे धनवान होता है, और जो अपने ही विचारों से हार जाए वह राजा होकर भी भिखारी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन तब कठिन नहीं होता जब रास्ता लंबा हो, बल्कि तब जब मन छोटा हो। इसलिए पहले मन बड़ा करो, बाकी सब आसान हो जाएगा। जो लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं दरअसल वे तुम्हारे खिलाफ नहीं, अपनी ही हीनता के विरुद्ध संघर्ष कर रहे होते हैं।
तुम उनके लिए कोई खतरा नहीं हो, मगर तुम्हारी उपस्थिति उन्हें उनकी ही कमजोरी याद दिला देती है। ऐसे में उनसे द्वेष नहीं, दया करो, क्योंकि जहां किसी को जलन होती है वहीं उसकी स्वीकारोक्ति छुपी होती है कि तुम उससे आगे निकल चुके हो। कभी कभी सबसे बड़ा सुख ये होता है कि हम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते, क्योंकि हर उम्मीद एक मानसिक कर्ज बनकर हमें बांधने लगती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने भीतर सच्चा हो जाए वो फिर किसी बाहरी व्यक्ति से कोई अपेक्षा नहीं करता, और जब अपेक्षाएं खत्म हो जाती हैं वहीं से असली शांति की शुरुआत होती है। लोगों को खुश करने की कोशिशों में सबसे बड़ा नुकसान यह होता है कि हम खुद को खो देते हैं। हर चेहरे पर मुस्कान लाने की कीमत खुद की आत्मा की चुप्पी नहीं होनी चाहिए। सबको खुश करने की कोशिश मत करो, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी खुशी में ही दुख ढूंढ लेंगे, और जो लोग दिल से तुम्हारे साथ हैं उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती। अतीत को अपने वर्तमान पर हावी मत होने दो। जो बीत गया वह अब स्मृति है, और स्मृति का बोझ उठाकर कोई यात्रा पूरी नहीं होती। जो आज है वही सबसे बड़ा वरदान है। श्री कृष्ण कहते हैं, समय की धार कभी पीछे नहीं मुड़ती, इसलिए जो कल गया उसे रोकने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे धन्यवाद देकर आगे बढ़ो। बार बार खुद को किसी और से कम समझना आत्मा का अपमान है। जब तुम स्वयं को छोटा आंकते हो तब दुनिया को तुम्हें छोटा दिखाने में आनंद आता है। खुद पर विश्वास करना ही आत्मा का पहला धर्म है, और जो आत्मा अपने अस्तित्व को जान लेती है फिर वह किसी तुलना में नहीं उलझती। ज्यादा सोचने की आदत व्यक्ति को कमजोर बना देती है। जब तक मन में विचारों की भीड़ होती है तब तक निर्णय की स्पष्टता नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सोचता है वह चलता है, लेकिन जो बार बार सोचता है वह थक जाता है। इसलिए निर्णय लो और कर्म करो, शांति वहीं मिलेगी। वक्त के साथ खुद को ढालना सीखो, वरना वक्त तुम्हें मिटा देगा। जब हवाएं बदलती हैं तो पंछी दिशा बदलते हैं, उड़ान नहीं छोड़ते। ऐसे ही जीवन में परिस्थितियां चाहे जैसी हों, तुम्हारा उद्देश्य उड़ान ही रहनी चाहिए। राह चाहे बदले, मंजिल नहीं। मजबूरियों को कोसना छोड़ो, जो तुम्हारे पास है उसी में रास्ता बनाओ। याद रखो, जिनके पास कुछ नहीं था उन्हीं ने दुनिया बदली है, और जिन्होंने अपने आंसुओं को मोती बना लिया वही दूसरों के लिए प्रेरणा बन गए। जो दुआ तुम चुपचाप मांगते हो वह कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ती, और जो बद्दुआ तुम्हारी चुप्पी से मिलती है वह कभी पीछा नहीं छोड़ती। इसलिए दूसरों को वह मत दो जो खुद अपने लिए नहीं चाहोगे। जो निगाहें नीयत देखती हैं वही ईश्वर के निकट होती हैं। दिखावे से लोगों को धोखा दिया जा सकता है, ईश्वर को नहीं। धन वही नहीं जो बैंक में हो, असली धन तो विचारों में होता है। जो मधुरता से बोलता है वह अमीर होता है, जो नम्रता से चलता है वह पूजनीय होता है, और जो सच्चाई से जीता है वह सफल होता है। जिनका जीवन सिर्फ 4 दीवारों से भरा होता है वो मकान कहलाते हैं, लेकिन जहां स्नेह, समझ और सम्मान हो वहीं घर बसता है। श्री कृष्ण कहते हैं, घर वह नहीं जहां सोया जाए, घर वह है जहां आत्मा मुस्कुराए। दूसरों को दुख देकर जो सुख मिलता है वह जहर होता है, मीठा दिखता है पर मार देता है। इसीलिए ऐसा सुख मत चुनो जो किसी के आंसुओं से भरा हो। वो क्षणिक होता है और एक दिन तुमसे वह सब छीन लेता है जो तुम्हें सबसे प्यारा था। तारीफ में पल मत बिताओ। जो हर दिन तुम्हें सिर्फ सराहे वह तुम्हारी सच्चाई नहीं जानता, और जो कभी कभी तुम्हारी गलती बताए वही तुम्हारा असली मित्र है। आगे बढ़ने के लिए आलोचना सुनना जरूरी है, क्योंकि जो रोज सिर पर फूल बरसाता है वह तुम्हें ठोकरों से नहीं बचा सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा टूटे तो दुखी मत हो, धन्यवाद कहो, क्योंकि जिन्होंने तुम्हारा भरोसा तोड़ा उन्होंने तुम्हें सिखाया कि अगली बार कहां विश्वास नहीं करना है, और यही सीख अगली बार तुम्हें मजबूत बनाएगी। हर बार किसी से पीछे रहने का कारण मत ढूंढो। जो कहे कि मेरे पास समय नहीं था, मेरी किस्मत खराब थी, समझो वह असफलता से भाग रहा है। असली सफलता तब मिलती है जब इंसान समय की कमी में भी रास्ता बना ले और किस्मत की खराबी में भी आशा जगा ले। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा भाग्य तुम्हारे कर्मों की छाया है। अगर छाया काली दिख रही है तो सूर्य की ओर मुड़ो, वहीं उजाला मिलेगा। श्री कृष्ण कहते हैं,
जब तक जीवन में तुम खुद को नहीं पहचानते तब तक तुम्हें कोई समझ नहीं सकता, और जब तुम खुद को जान लेते हो तब दुनिया की समझ की जरूरत ही नहीं रहती। जिसे तुम्हारे शब्दों का मूल्य समझ ही नहीं आता, वहां मौन सबसे ऊंचा उत्तर है, क्योंकि शब्द तब अर्थहीन हो जाते हैं जब सामने वाला सुनने की जगह तर्कों में डूबा हो, और जो सुन ही नहीं सकता उसे समझाना आत्मा की शांति नहीं, आत्मा की थकावट बन जाता है। हर इंसान दो कहानियों में जीता है, एक जो वह दुनिया को दिखाता है, और एक जो वह रातों में तकिए पर चुपचाप रोकर खुद से कहता है। इसीलिए किसी की मुस्कान को देखकर उसके जीवन का अनुमान मत लगाओ। कई बार सबसे खूबसूरत चेहरों के पीछे सबसे गहरी टूटन छिपी होती है। जिन्हें तुम्हारे दर्द की गहराई का एहसास ही नहीं, उनसे उम्मीद करना अपने जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी से शिकायत करने से अच्छा है अपने आप को इतना सक्षम बना लो कि फिर किसी पर कुछ कहना भी ना पड़े, क्योंकि जो तुम्हारे बिना तुम्हारी पीड़ा को न समझ सके वह तुम्हारे साथ कभी नहीं चल सकेगा। करेले जैसे कड़वे लोग जरूरी नहीं कि हमेशा बुरे ही हों, क्योंकि कई बार वही लोग कठिन समय में तुम्हारा सबसे बड़ा सहारा बनते हैं, और वही शक्कर जैसे मीठे लोग वक्त आने पर तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। इसीलिए लोगों की मिठास से नहीं, उनकी नीयत से रिश्ता बनाओ। न किसी को हक दो इतना कि तुम्हारा ही वजूद तुम्हें भारी लगने लगे, और ना ही किसी को इतना समय दो कि वह तुम्हारे धैर्य को तुम्हारी कमजोरी समझ ले। जो लोग तुम्हें कमतर समझें उनसे दूरी बेहतर होती है, और जो तुम्हें टूटने पर भी थाम लें वही सच्चे हैं। तू चुप रह, वक्त तेरा भी आएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू शांत होता है तब तेरा ध्यान तीव्र होता है, और जब तेरा ध्यान तीव्र होता है तब कोई लक्ष्य असंभव नहीं रहता। मुस्कुराने का दिन आएगा पर शांति से चलना पड़ेगा। बुरे लोग सबक बन जाते हैं, अच्छे लोग यादें। इसलिए दोनों का आभार रखो, क्योंकि जिसने दर्द दिया उसने तुम्हें मजबूत भी बनाया, और जिसने मुस्कान दी उसने जीवन को थोड़ा और सुंदर कर दिया। सब्र का एक अनोखा सौंदर्य होता है, जब वह आ जाता है तब फिर कोई अपेक्षा नहीं बचती। तब तुम्हें कोई भी चीज भीतर से हिला नहीं पाती। तब न रिश्तों का डर रहता है, न किसी के खो जाने का दुख। तब केवल संतोष शेष रह जाता है। कभी खुद को अकेला मत समझो, बल्कि ये समझो कि जो अकेला चल सकता है वही भीड़ से आगे बढ़ सकता है। तुम अकेले नहीं, तुम स्वयं में एक संपूर्ण ऊर्जा हो। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा जब जागती है तो उसे किसी साथ की जरूरत नहीं रहती। उसका मार्गदर्शक स्वयं का विश्वास बन जाता है। समय तो चलता ही रहेगा, पर जो भावनाएं खर्च हो जाती हैं उन्हें वापस लाना कठिन होता है। इसलिए अपनी भावनाओं को सोच समझ कर दो। सभी को अपनी आत्मा का दरवाजा मत खोलो। कुछ रिश्तों को दरवाजे के बाहर ही रहना चाहिए। जो इंसान दर्द छुपाना सीख गया उसने असल में जीना सीख लिया, क्योंकि इस दुनिया में वही लोग सबसे ज्यादा टूटते हैं जो हमेशा सबको संभालते हैं। जिनका दिल बड़ा होता है उन्हें ही अक्सर बड़ा दर्द मिलता है, लेकिन यही बड़े दिल वाले दुनिया को सुंदर बना जाते हैं। महाभारत तब जन्म लेती है जब हमारी वाणी बाण बन जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम चाहो कि तुम्हारे जीवन में संगीत हो तो अपनी वाणी को वीणा बना लो। शब्द तभी सार्थक होते हैं जब वे दिल को छू जाएं, न कि किसी को घायल कर जाएं। वक्त अगर हमेशा एक जैसा रहता तो फिर अपने पराये की पहचान कैसे होती। दुख ही तो है जो हमें यह सिखाता है कि कौन हमारे साथ खड़ा रहा और कौन हमें बीच राह में छोड़ गया। क्रोध को पकड़े मत रखो, वह तुम्हें भीतर से जला देगा। प्रेम को थामे रहो, वह तुम्हें जीना सिखाएगा। डर को पहचानो और उसका सामना करो, क्योंकि जो डर को जीतता है वही जीवन को पा लेता है। जिंदगी में चाहे तुम 10 बार हारो या 100 बार गिरो, पर एक संकल्प ले लो कि तुम कभी आम आदमी बनकर नहीं जियोगे। आम सोच तुम्हें सामान्य बना देगी और महान सोच तुम्हें अमर कर देगी। किस्मत को कोसना आसान है, पर कर्म करना कठिन, और जो कठिनाई से भागता है वह जीवन से भी भागता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य का पालन करो निष्पक्ष होकर। फल की चिंता मत करो, कर्म ही तुम्हारा धर्म है। जिंदगी का सबसे बड़ा विरोधाभास यही है। हम जिन्हें सबसे ज्यादा चाहते हैं वही हमें सबसे ज्यादा रुला जाते हैं, और कई बार अनजान लोग वो सुकून दे जाते हैं जो अपने भी नहीं दे पाते।
अहंकार का सागर इतना विशाल है कि इंसान उसकी गहराई में खुद को खो बैठता है। एक बूंद सा जीवन है और हम उसे भी गर्व और घमंड में घंवा देते हैं। वफादारी भी एक दिन थका देती है। जब तुम्हारी वफा किसी के लिए बोझ बन जाती है, तब वही लोग जिनके लिए तुमने सब सहा, वही तुम्हें छोड़ जाते हैं। और तब तुम खुद से पूछते हो, क्या वफा भी गलत हो सकती है? जो समय डाकिये को पत्र लौटाता है, वह समय नहीं, वह चेतावनी है कि अब लोग बदल चुके हैं और तुम्हारी जगह भी शायद बदल चुकी है। रिश्तों की चिट्ठियां अब जवाब नहीं देती। हर साल दिवाली से पहले कोई ऐसा भी आना चाहिए जो टूटे हुए दिल, बिखरी हुई यादें और पुरानी परछाइयों को ले जाए, ताकि हम नए सिरे से मुस्कुराना सीख सकें। हर चुभन गलत नहीं होती। सुई की चुभन ही तो एक सुंदर पोशाक की रचना करती है। इसलिए जो बातें चुभ जाएं, उन्हें समझने की कोशिश करो। शायद वे तुम्हें सुंदर बनाने के लिए आई हैं। रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं, उसे पाने के लिए भी दौड़ और उसे पचाने के लिए भी संघर्ष। यही जीवन का सत्य है। जो सरल दिखता है वही सबसे जटिल होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक व्यक्ति खुद को स्वयं का सबसे बड़ा साथी नहीं मान लेता, तब तक उसे हर रिश्ता अधूरा ही लगता है। मौन में छिपी वो आग है जो अक्सर पूरे जीवन को जला देती है, लेकिन किसी को खबर भी नहीं होती। दुनिया को बदलने की जरूरत नहीं है। खुद को इतना मजबूत बना लो कि तुम्हें देखकर दुनिया बदलने की सोचे। जब भावनाएं थक जाती हैं, तब चेहरे पर मुस्कान को सिर्फ आदत बचाए रखती है, और ये आदत धीरे धीरे आत्मा को भी थका देती है। विश्वास वो पुल है जो एक बार टूटा तो दोनों किनारों की दूरी बढ़ा देता है, और फिर चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, रिश्ते की गहराई बस यादों में ही रह जाती है। जिंदगी की सबसे खतरनाक लड़ाई तब होती है जब सामने कोई नहीं होता और दुश्मन हमारे ही विचार होते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा धोखा वो नहीं होता जो लोग हमें देते हैं, बल्कि वो होता है जब हम खुद को ये यकीन दिला देते हैं कि सब ठीक है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार को जीत लिया, लेकिन जिसने मन को बहलाया वो बस खुद से ही हार गया। रिश्तों की परख तब होती है जब आप टूटते हैं, क्योंकि जुड़ना तो सब चाहते हैं, लेकिन सहना बहुत कम लोग जानते हैं। शब्दों के पीछे की चुप्पी को समझना आसान नहीं होता। कई बार इंसान सिर्फ इसलिए मुस्कुरा देता है ताकि दुनिया को उसका दर्द नजर ना आए। जो अपने जख्म खुद ही सिलना सीख जाए वो किसी पर बोझ नहीं बनता। दुनिया की यही रीत है, जो तुम्हारे चेहरे की हंसी से जलते हैं वही तुम्हारे आंसुओं पर हंसते भी हैं। इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं, स्वयं को इतना समझो कि तुम्हारी चुप्पी भी एक उपदेश बन जाए। कुछ बातें किताबों से नहीं, अनुभवों से आती हैं, और कुछ सच्चाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें अगर शब्दों में कह दिया जाए तो रिश्तों का अर्थ ही बदल जाए। जब दुनिया तुम्हें तोड़ने लगे, तब अपने भीतर छिपी उस आग को याद करो जो हर बार राख से उठ खड़ी होती है। जीवन में हर चोट तुम्हें एक नई दिशा देती है। बस ये जरूरी है कि तुम उस दिशा की ओर देखने की हिम्मत रखो। जिन्हें अपने होने का घमंड होता है वे अक्सर अपनों को खो देते हैं। जो दिल से गरीब होते हैं वे ही सबसे ज्यादा अमीर बन जाते हैं, क्योंकि जिनके पास देने के लिए समय, समझ और सहारा हो वे ही सच्चे धनी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्म में ईमानदार होता है वही खुदा के सबसे करीब होता है। कभी रिश्ते निभाने के लिए चुप रहना पड़ता है और कभी खुद को बचाने के लिए भी। फर्क सिर्फ इतना है कि एक चुप्पी रिश्ते बचाती है और दूसरी आत्मा। इसीलिए चुप रहना एक कला है और सही समय पर बोलना एक तपस्या। जो इन दोनों को सीख गया वो संसार से परे चला गया। जिंदगी का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि हमें लगता है हमारे पास बहुत समय है, जबकि हर पल एक छूटता हुआ हिस्सा है हमारे अस्तित्व का। जब तक खुद से प्रेम करना नहीं आता, तब तक हर प्रेम अधूरा होता है। और जब खुद को ही अनदेखा कर दो, तब कोई और तुम्हें क्या देखेगा। दुनिया को जीतने की दौड़ में खुद को हारना बहुत आसान है, और खुद को जीतने की तपस्या में दुनिया को छोड़ना भी बहुत जरूरी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति हर परिस्थिति में सम रहता है वही सच्चा ज्ञानी है। हर कोई तुम्हें समझे ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन तुम खुद को न समझो, यह सबसे बड़ी त्रासदी है। कभी सोचना, जो लोग आज तुम्हारी सादगी का मजाक उड़ाते हैं वो कल तुम्हारी सच्चाई के किस्से सुनाया करेंगे,
क्योंकि वक्त के पास एक आदत है, वो सबसे बड़ा गवाह बन जाता है, चाहे इंसान कुछ भी कहे। अगर किसी ने तुम्हें गलत समझ लिया तो उसे सफाई देने से अच्छा है कि तुम और भी ज्यादा खामोश हो जाओ, क्योंकि खामोशी वो हथियार है जो शब्दों से ज्यादा गहरा वार करता है। कभी कभी कुछ खोना ही जरूरी होता है ताकि तुम्हें यह समझ में आ सके कि तुम्हारे पास क्या था और तुम्हें क्या चाहिए। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में खोने का डर नहीं, ढूंढने की जिज्ञासा रखो, क्योंकि जो जिज्ञासु है वही असली साधक है। रिश्तों में दूरी होना बुरा नहीं, बुरा तब होता है जब दिल से दूरी हो जाए, और जब भावनाएं मर जाएं तो फिर सिर्फ दिखावा ही बाकी रह जाता है। जीवन एक युद्ध है, लेकिन यह युद्ध हथियारों से नहीं, धैर्य से लड़ा जाता है, और जो अपने धैर्य को बचा लेता है वही इस युद्ध का असली योद्धा कहलाता है। मनुष्य के जीवन में सबसे गहरा घाव वो नहीं होता जो बाहर दिखता है, बल्कि वो होता है जो अंदर पलता है, और ये घाव तब भरते हैं जब मन मौन हो जाता है और आत्मा प्रार्थना में लीन। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने भीतर ईश्वर को देख पाते हो तब तुम्हें बाहर संसार में कोई डर नहीं सताता। इसलिए जीवन को बोझ नहीं, भजन समझो, दुखों को सजा नहीं, संदेश समझो, और खुद को एक साधारण इंसान नहीं, ईश्वर की सबसे सुंदर रचना समझो। क्योंकि जो खुद को ही कमतर समझता है वो कभी इस संसार में अपनी असली चमक नहीं दिखा पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्म से पीछे हटना आसान है, लेकिन खुद से आंख मिलाना तब असंभव हो जाता है। इसलिए जो करना है उसे पूर्ण श्रद्धा और समर्पण से करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान खुद को समझना शुरू करता है तभी वह इस संसार की सबसे कठिन पाठशाला में उत्तीर्ण होना आरंभ करता है। क्योंकि आत्मा की तड़प और मन की चुप्पी, ये दो ऐसी शिक्षक हैं जो बिना शब्दों के जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा देती हैं। लोगों से दूर जाने का दुख उतना नहीं होता जितना उस भावना का मर जाना जो कभी उन रिश्तों को सांसें देती थी। अक्सर वही लोग दूसरों को मुस्कुराने का हुनर सिखाते हैं जो भीतर से हर रोज थोड़ा थोड़ा टूटते हैं, बिखरते हैं, मगर जिक्र कभी नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हारे शब्द मौन में बदल जाएं, तब समझो कि तुमने जीवन के सबसे गहरे सत्य को छू लिया है। दुख को बुरा मत समझो, क्योंकि वही तो तुम्हारे सबसे बड़े बदलाव की शुरुआत है। जब जब तुम्हारे जीवन में अंधकार आया है, उसने तुम्हें भीतर से रोशन करने का रास्ता भी दिखाया है। संसार ने जिसे असफलता कहा, अक्सर वहीं से आत्मा को परिपक्वता मिली। जो अपने भीतर के तूफानों से डर गया, वो बाहर की दुनिया में कभी खामोशी नहीं ला सका। कभी किसी को सिर्फ इसलिए अपने पास मत रखो क्योंकि तुम उसे खोने से डरते हो, क्योंकि जो रिश्ता डर पर टिका हो वो प्रेम नहीं होता, वो बस एक मोह है, एक भ्रम है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब प्रेम सच्चा होता है तब वो स्वतंत्रता देता है, जकड़ता नहीं। और जो रिश्ता तुम्हारे पंख काटे वो बंधन नहीं, एक आत्मा की बेड़ियां हैं। जो मुस्कान तुम दूसरों को देते हो वो तुम्हारी आत्मा को भी रोशन करती है। लेकिन अगर मुस्कान सिर्फ दिखावे की हो तो वो सबसे बड़ा बोझ बन जाती है। किसी का दिल जीतना मुश्किल नहीं होता, उसे सच्चाई से निभाना मुश्किल होता है। क्योंकि आजकल लोग जुड़ते कम हैं और तोड़ते जल्दी हैं। और टूटना तब सबसे ज्यादा खलता है जब जुड़ाव सिर्फ शब्दों का नहीं, आत्मा का हो। जब आप खुद की कदर करने लगते हैं तब दुनिया खुद ब खुद आपको देखने लगती है। लेकिन जब आप खुद को नजरअंदाज करने लगते हैं तब दुनिया भी आपकी चुप्पी को अपनी सहूलियत बना लेती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम खुद को मूल्यवान नहीं समझते तब तक इस दुनिया में कोई भी तुम्हें मूल्य नहीं देगा। हमेशा वो लोग ही दुनिया को सबसे ज्यादा हंसाते हैं जिनके अंदर सबसे गहरे जख्म होते हैं, क्योंकि उन्होंने जाना है जब दुनिया सुनती नहीं तब मुस्कुराना एक कवच बन जाता है। और जो अपने दर्द को कवच बना ले वही इस युद्ध भूमि में सच्चा योद्धा कहलाता है। रिश्ते समय नहीं मांगते, समझदारी मांगते हैं। और जब समझ खत्म हो जाए तो समय भी बेकार हो जाता है। जो मन की शांति पाले वो संसार की सबसे बड़ी दौलत को पा चुका होता है। क्योंकि सुख वो नहीं जो बाहर दिखे, सुख वो है जो भीतर चुपचाप बहता हो, बिना किसी शोर के। वो क्षण ही असली जीवन है जिसमें आप बिना किसी चिंता के सिर्फ होना महसूस करें। और अगर उस एक पल को भी जी लिया तो समझो
तुमने जीवन का सार पकड़ लिया। ज्यादा सोचने वाले अक्सर ज्यादा दुखी रहते हैं, क्योंकि वो उन स्थितियों से भी जूझते हैं जो कभी हुई ही नहीं। जो आज में जीता है वही सच्चा विजेता है। हर छोटी सी खुशी को गले लगाओ, क्योंकि वो बड़ी खुशियों का रास्ता बनाती है। और अगर तुम दूसरों की खुशी में अपनी मुस्कान खोजने लगो तो समझो तुमने जीवन की सबसे ऊंची सीढ़ी छू ली। सिर्फ पढ़े हुए शब्दों से समझ नहीं आता जीवन, उसकी असली समझ तो तब आती है जब तुम उन्हें जीते हो। जो दर्द किताबों में नहीं मिलता वही तुम्हें दुनिया सिखा देती है। और जो ज्ञान तुमने आंखों से बहाए आंसुओं से सीखा हो वो कभी धुंधला नहीं पड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, आंसुओं का कोई मोल नहीं, पर वो आत्मा का सबसे सच्चा अनुवाद होते हैं। कभी कभी सबसे बड़ा बोझ वो होता है जो दिल में छिपा होता है, और जब वो टूट कर बाहर आता है तो शब्द नहीं निकलते, बस एक लंबी चुप्पी सब कह जाती है। जिसे तुम अपना मानते हो, अगर वही तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे तो आत्मा में जो कंपन होती है वो सबसे अधिक घायल करती है। इसीलिए सीख लो, साथ देने वाले हाथों से ज्यादा जरूरी है आत्मबल। शब्दों की शक्ति से ज्यादा मजबूत होती है मौन की लहरें। जब तुम अंदर से पूरी तरह शांत हो जाओ तब तुम्हारे निर्णय तुम्हारी आत्मा से आते हैं, दुनिया के डर से नहीं। जो अपनी आत्मा के निर्णय पर चलता है वो जीवन में भले अकेला हो लेकिन खोया हुआ नहीं होता। दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत वो होता है जो खुद टूटकर भी दूसरों को संभालना जानता है, क्योंकि अंदर से जो दर्द झेल गया वो बाहर किसी का दर्द समझने की क्षमता पा जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का चेहरा पढ़ना आसान है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, जो अपने ही मन से हारा वो संसार में कहीं भी जीत नहीं सकता, क्योंकि मन वो अदृश्य धागा है जो या तो इंसान को बांध देता है या उसे परमात्मा से जोड़ देता है। ये मन ही है जो कल्पनाओं की नाव बनाकर इंसान को या तो आनंद के महासागर में बहा देता है या फिर दुख के भंवर में डुबा देता है। यही मन जब वश में हो जाता है तब आत्मा परमात्मा का साक्षात्कार कर पाती है। लेकिन जब यही मन उग्र हो जाता है तब आत्मा तक पहुंचने का रास्ता कुहासे में खो जाता है। किसी के कटु वचनों से घायल आत्मा का घाव दिखता नहीं, लेकिन वही घाव जीवन भर रिसता है। जिस तरह घोड़ा लगाम मांगता है उसी तरह मन अनुशासन मांगता है। जो मन से बड़ा बन गया वो संसार की हर ऊंचाई को स्पर्श कर सकता है, लेकिन जो मन से हार गया वो खुद की आंखों में भी नजर नहीं मिला सकता। जो दुख सिर्फ आंखों से बह जाए वो मन पर असर नहीं करता, लेकिन जो दुख मन में उतर जाए वो आत्मा को भी झकझोर देता है। यही तो कारण है कि श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा को कोई नहीं छू सकता, लेकिन मन उसे छूकर हर दिन झंझोड़ सकता है। जब शरीर बूढ़ा हो जाए तब भी मन जवान हो तो जीवन में आशा बची रहती है, पर जब मन बूढ़ा हो जाए तो जवानी भी श्मशान का रास्ता दिखाने लगती है। हे अर्जुन, ये जो मैं, मेरा, मुझे, मेरी पहचान, मेरी प्रतिष्ठा, ये सब मन के माया जाल के ही तो स्वरूप हैं। आत्मा को कोई भी इनसे बांध नहीं सकता। आत्मा उस आकाश की तरह है जो बादलों से ढक तो सकता है मगर सीमित नहीं हो सकता। मन ही वो बादल है जो आत्मा की रोशनी को ढक देता है। और जब कोई इंसान अपने भीतर झांकता है तो वह देखता है कि वहां कोई दुश्मन नहीं, कोई राक्षस नहीं, बस एक चंचल मन बैठा है जो उसे हर दिशा में खींच रहा है। जो मनुष्य दूसरों की आंखों में सम्मान ढूंढता है वह कभी आत्मा की गहराई नहीं समझ सकता, और जो खुद की आत्मा से संवाद करता है वह दुनिया की चुप्पी में भी जवाब सुन लेता है। ये संसार किसी के दुख से नहीं रुकता और न ही किसी के आंसू इस जमीन को भीगा पाते हैं, लेकिन जब आत्मा रोती है तब सारा ब्रह्मांड सुनता है। जो आत्मा को न पहचान सका उसने जन्म व्यर्थ कर दिया। मन का मोह ही सबसे बड़ा शत्रु है और उससे मुक्ति ही सबसे बड़ी जीत। हर इंसान जिसने खुद को जीत लिया उसने ही जीवन के रहस्य को पाया। जिसने मन को साध लिया उसने ब्रह्मांड को साध लिया। जिसने खुद की आत्मा की आवाज सुन ली उसे फिर दुनिया की तालियों या तानों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे दीपक का तेल खत्म होते ही लौ कांपने लगती है, वैसे ही जब जीवन की शक्ति समाप्त होती है तो मनुष्य डर से कांपने लगता है, मृत्यु के नाम से, अकेलेपन के भय से। पर जो आत्मा को जान गया वो इन सब से ऊपर उठ गया। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ,
जैसे दीपक का तेल खत्म होते हुए भी वह अंतिम क्षण तक प्रकाश देता है, वैसे ही आत्मा उस शरीर के अंतिम क्षण तक दिव्यता की आशा रखती है। वो शरीर की मृत्यु को अंत नहीं मानती। वो जानती है कि यह तो बस एक परिवर्तन है, वस्त्र बदलने जैसा। जो प्राणी मन के हाथों कठपुतली बन गया, वो कभी अपने असली स्वरूप को नहीं जान सकता। मन हर बार नया स्वप्न बुनता है, नए जाल बिछाता है, और प्राणी उन स्वप्नों के पीछे भागते हुए अपना संपूर्ण जीवन खो देता है। पर जो मन की आवाज से ऊपर उठ गया, जिसने उस मौन को सुना जो आत्मा में गूंजता है, उसने ही परमात्मा की आवाज को सुना। स्वयं को ढूंढना, अपने भीतर उतरना, अपने मौन से साक्षात्कार करना, यही जीवन का सबसे गहरा तप है। जो इस तप को समझ गया, उसने हर दुख को भी प्रभु की कृपा समझ लिया। वो फिर हार में भी मुस्कुराता है और जीत में भी विनम्र रहता है। इसलिए हे अर्जुन, सच्चे ज्ञानी वही हैं जो स्वयं को, अपने मन को, अपने मोह को जीत लेते हैं, जो दूसरों के तानों से नहीं, अपनी आत्मा की पुकार से प्रेरित होकर चलते हैं, जो खुद से मिलने का साहस रखते हैं, वही संसार को बदलने की शक्ति रखते हैं, और जो स्वयं के भीतर बैठे परमात्मा को पहचान लेते हैं, वही असली विजेता होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान इतना थक जाता है अच्छे बने रहने की कोशिश में कि वो भूल जाता है कि उसका भी कोई हक है सुने जाने का, समझे जाने का, और सबसे ज्यादा महसूस किए जाने का। और तब वो इंसान दूसरों की उम्मीदों में घुटता है, अपने ही अंदर मरता है, मगर फिर भी मुस्कुराता है, क्योंकि उसके संस्कार उसे सिखाते हैं कि तूफानों में भी दीपक बुझते नहीं। हे पार्थ, सुंदरता उस चेहरे की नहीं होती जो आईनों में देखी जाती है, बल्कि उस आत्मा की होती है जो बिना बोले भी किसी टूटे हुए दिल को सहारा दे सके। अच्छे विचार, विनम्र वाणी, नम्र व्यवहार और शुद्ध स्वभाव, यही तो हैं इंसान की असली पहचान। वही व्यक्ति सुंदर है जो अपनी मुस्कान से किसी और के आंसू पोंछ सके, जो बिना कहे किसी टूटे हुए को जोड़ सके, जो खुद की कमियों से ज्यादा दूसरों की अच्छाइयों पर ध्यान देता है। वही सच्चे अर्थों में इंसान है, क्योंकि सच्चा इंसान वो नहीं जो तुम्हारे साथ जश्न में खड़ा हो, बल्कि वो है जो तुम्हारे आंसू पोंछने बिना कहे आ जाए, जिसे अपने डूबने का डर नहीं और उगने का घमंड नहीं। वही सूर्य की तरह होता है। वो चमकता भी है, तपता भी है, मगर अपने प्रकाश से दूसरों को दिशा देता है, अभिमान नहीं। वही तो है असली नेतृत्व, जो रोशनी भी बांटे और धैर्य भी सिखाए। मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसकी नीयत होती है, जो बिना स्वार्थ के, बिना लोभ के अपना कर्म करता है। उसका हर काम पूजा बन जाता है, और पूजा में कोई शोर नहीं होता, वहां बस श्रद्धा होती है, मौन में बहता हुआ प्रेम। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मुस्कुराने की कला सीख ली, उसने जीवन की सबसे गहरी साधना कर ली, क्योंकि ये दुनिया अक्सर उन पर वार करती है जो खामोशी से जीते हैं, मगर खामोशी ही सबसे बड़ी शक्ति है। समय बड़ा बलवान है, वो रिश्तों की परख करता है, भावनाओं की परीक्षा लेता है, और सबसे प्यारे चेहरों से नकाब उतार देता है। और तब जब सब छूट जाता है, तभी समझ आता है कि कौन अपना था और कौन साथ होने का अभिनय कर रहा था। जो रिश्ते उंगलियों के टच से निभते हैं, वो टूटने में भी एक टच ही मांगते हैं। आजकल जुड़ने का दिखावा इतना हो गया है कि जुड़ाव सिर्फ ऑनलाइन होता है, मन से नहीं। रिश्ते निभाने के लिए वक्त चाहिए होता है, नेटवर्क नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग जीवन में मकसद भूल जाते हैं, वे सांसें तो लेते हैं मगर जीते नहीं हैं। जीवन कोई गलती से बना हिसाब नहीं जिसे सुधारा जा सके। ये वो अवसर है जो हर पल आत्मा को तराशने का अवसर देता है। जो आदमी सिर्फ पीछे मुड़कर देखता है, वह वर्तमान के सौंदर्य को खो देता है। इसलिए पुरानी गलतियों को अनुभव में बदलो, ना कि बोझ में, और भविष्य को चिंता में नहीं, योजना में गढ़ो। घोड़े के पीछे चलने वाला धूल खाता है और अमीरों के आगे चलने वाला अपमान। इसलिए आत्मसम्मान का रास्ता चुनो, चाहे वो कठिन ही क्यों ना हो, क्योंकि वो रास्ता ही है जो तुम्हें मंजिल नहीं, खुद से मिलवाता है। दूसरों के दर्द में हिस्सा लेने वाला खुदा नहीं तो क्या है। और जो देखकर भी मुंह फेर ले, वो भले ही इंसान कहलाए, मगर इंसानियत से कोसों दूर होता है। रिश्तों का मूल्य समझो, क्योंकि एक बार छूट गए रिश्ते दोबारा नहीं जुड़ते, और अगर जुड़ भी जाएं तो दरारें बोलती हैं।
दूसरों की बातों में आकर अपने संबंध तोड़ना समझदारी नहीं, मूर्खता है। ये रिश्ते तुम्हारे हैं, उनकी आवाज बाहर के शोर से नहीं, तुम्हारे मन के मौन से सुनी जाती है। बाद में पछताकर पानी देना उस पौधे को जिंदा नहीं करता जो तुम्हारी बेरुखी से मुरझा गया। समझदारी समय पर दिखाई जाती है, बाद में तो सिर्फ पछतावा ही बचता है। कुछ मिनट की सही बात जिंदगी की दिशा बदल सकती है, जबकि हजारों किताबें सिर्फ जानकारी देती हैं। ज्ञान का बोझ लेकर चलने से बेहतर है अनुभव की रोशनी में चलना। गलतियां पकड़ना आसान है, उन्हें स्वीकार करना कठिन। यही तो अंतर है एक सूक्ष्म दिमाग और विशाल हृदय में। हृदय का सौंदर्य उसकी सहन शक्ति में है, और वही हृदय दिव्य होता है जो दूसरों को क्षमा कर सके और स्वयं को भी। लोग सोचते रह गए, तुम जीते रहो, क्योंकि जीवन दूसरों को दिखाने के लिए नहीं, खुद से मिलने के लिए मिला है। अपने भीतर की यात्रा इतनी गहरी होनी चाहिए कि बाहरी दुनिया का शोर तुम्हें डिगा ना सके। हे अर्जुन, जीवन का मूल्य इस बात से नहीं कि लोग तुम्हें कितना पसंद करते हैं, बल्कि इस बात से है कि तुम खुद को कितना स्वीकार करते हो। जब तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो, तभी आत्मा मुस्कुराना शुरू करती है। किसी के बाहरी चेहरे से मत धोखा खाओ, मैंने भी खाया है। अच्छाई को कई बार समझा गया कमजोरी और मुस्कुराहट को मजबूरी। पर अब मैं जानता हूं, जो असल में सुंदर है वो चेहरों में नहीं, चरित्र में बसता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दिल दूसरों की मुस्कान में अपना सुकून ढूंढता है वही सबसे ज्यादा टूटता है, क्योंकि दुनिया चेहरे पढ़ती है, दिल नहीं। और जब कोई इंसान अचानक खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसकी आत्मा अंदर ही अंदर चिल्ला रही है, मगर उसे सुनने वाला कोई नहीं है। तू थक गया है ना, बार बार अपनापन जताकर भी पराया समझे जाने से, हर बार दिल खोल कर भी जवाब में चुप्पी मिलने से। पर यह मत भूलो हे अर्जुन, जो आत्मा झुक सकती है वो पूरी सृष्टि को झुका सकती है, बस उसे अपनी शक्ति का स्मरण दिलाना पड़ता है। कई बार हमने बस इतना ही चाहा कि कोई पूछे तुम चुप क्यों हो, पर जब यह भी ना हुआ तो मुस्कुराहट को जरूरत बना लिया। नहीं, हमें दर्द नहीं होता, ऐसा नहीं था। हमें सिर्फ यह आता था कि दर्द को कैसे मुस्कुराहट में बदल दिया जाए, ताकि कोई सवाल न पूछे, कोई दया न दिखाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिन रिश्तों में एहसास मर जाए वे रिश्ता नहीं, बस बोझ बन जाते हैं। और जब बोझ उठाते उठाते आत्मा थक जाती है, तब वो सवाल नहीं पूछती, वो बस चुप हो जाती है। यही चुप्पी असली शोर है, बस कोई सुन नहीं पाता। तुमने अपने जज्बात किसी से बांटने चाहे, पर सामने वाला तो नमक ही लेकर बैठा था, और नमक वहां ज्यादा लगता है जहां जख्म गहरे हों। इसलिए अब तुमने अपनी बातों को खुद तक सीमित रखना सीख लिया, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा मरहम नहीं होता। कभी यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, अकेला वही होता है जो सच्चा होता है, क्योंकि सच्चाई और वफादारी आज के दौर के सबसे महंगे शौक बन चुके हैं, जो हर किसी की सोच में फिट नहीं होते। जो तुम्हारी सादगी को नहीं समझते वो तुम्हारे जज्बात को भी नहीं समझेंगे। लोग तब तक साथ रहते हैं जब तक तुमसे उन्हें कोई फायदा मिल रहा हो, और जब वो फायदा खत्म होता है तो वही लोग तुम्हारे बारे में दूसरों से बातें करने लगते हैं, जिन्हें तुमने कभी अपना समझा था। क्या तुम जानते हो सबसे ज्यादा तजुर्बे किससे मिलते हैं? अपने ही लोगों से। वही चोट देते हैं जो सबसे करीब होते हैं, और उन्हीं चोटों ने तुम्हें यह सिखाया है कि कौन तेरा था और कौन बस होने का अभिनय करता था। श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई बहुत बोलने वाला अचानक चुप हो जाए तो समझ लो उसके सीने में तूफान है, उसकी आत्मा रो रही है, पर उसका चेहरा वही मुस्कुराहट ओढ़े हुए है जिसे दुनिया देखना चाहती है। जब तक इंसान अपने से धोखा नहीं खाता, उसे जीवन की गहराई समझ नहीं आती। तुम्हें भी अब समझ आ गया होगा कि जिंदगी में कोई तुम्हारे आंसुओं का मोल नहीं देता, बस अपने मतलब तक साथ होता है। कभी सोचा था ना कि दिल का हाल सुनाएंगे उसे, मगर वो तो इतना भी ना पूछ पाया कि क्यों चुप हो। यही है आज की मोहब्बत, जहां खामोशियों का मोल नहीं, बस शोर की अहमियत है। गलती करना इंसान की फितरत है, पर हर गलती पर उसकी इज्जत उछाल देना इस दुनिया की आदत है। कोई सुधार की उम्मीद नहीं रखता, सबको बस तमाशा देखना है। और हर बार जब पत्थर फेंके जाते हैं तब इंसान का आत्मविश्वास नहीं, उसकी आत्मा घायल होती है। अगर संतान वश में हो, पत्नी आज्ञाकारी हो,
और जो भी धन प्राप्त है उसमें मन संतुष्ट हो जाए, तो सच मानो वहीं स्वर्ग है। क्योंकि स्वर्ग किसी आसमान में नहीं बल्कि संतोष और प्रेम के संग में बसता है। मगर संतोष आज के युग की सबसे कठिन साधना है, क्योंकि आज हर कोई बस और चाहता है, और जब और नहीं मिलता तो रिश्ते तिरस्कार बन जाते हैं। प्रार्थना दुनिया की सबसे बड़ी दवा है, क्योंकि ये वो चिकित्सा है जो आत्मा से आत्मा तक जाती है। और भगवान वो इस संसार का सबसे बड़ा डॉक्टर है। जब मन घायल होता है तब वही खामोश रहकर भी सबसे ज्यादा सुनता है। रावण अब जंगलों में नहीं लोगों के भीतर बसता है, और राम अब केवल मंदिरों की मूर्तियों में। अब लोगों के मन भव्य हो गए हैं और भावनाएं भिक्षा बन गई हैं। रिश्ते अब शुरुआत का इंतजार करते हैं और लोग चाहते हैं कि सामने वाला पहले झुके, क्योंकि अब प्रेम में पहल करना स्वाभिमान के खिलाफ माना जाने लगा है। हर बार इंसान बदलने से रिश्ते नहीं बदलते। कभी अपनी सोच बदल कर देखो, कभी तरीकों को परख कर देखो। पर लोग क्या करते हैं? सामने वाला ठीक हो जाए यही उम्मीद पाले बैठे हैं, और जब वो उम्मीद टूटती है तब उन्हें रिश्ते भी बोझ लगने लगते हैं। जरूरी नहीं कि हर उपहार कोई वस्तु हो। प्रेम, परवाह और इज्जत से बड़ा कोई तोहफा नहीं होता, और जो ये देने में सक्षम हैं वही वास्तव में अमीर होते हैं, चाहे उनकी जेब खाली क्यों ना हो। सुख में नम्रता और दुख में धैर्य, ये दो परीक्षाएं हैं जिन्हें पास किए बिना कोई आत्मा आगे नहीं बढ़ सकती। क्योंकि ये दुनिया मुस्कुराहट पर नहीं, स्थिरता पर विश्वास करती है। कभी आंखें बंद करने से मुसीबतें नहीं जाती, और कभी मुसीबतें आए बिना आंखें नहीं खुलती। यही जीवन की विडंबना है, जो हमें हर ठोकर के बाद सिखाती है कि कहाँ गलत थे और कहाँ जरूरत से ज्यादा भावुक। खुद को तकलीफ देने की आदत डाल ली है अब, ताकि जब कोई अपना दिल दुखा दे तो बहुत ज्यादा फर्क न पड़े। यह आत्मा की ढाल है जो हमें हर उस वार से बचाती है जो उम्मीदों से आता है। अब मुस्कुराहटें झूठी भी हो गई हैं, पर क्या करें, लोगों को सच्चाई में दर्द नहीं, नाटक में मजा आता है। लोग चेहरों को पढ़ते हैं, मन को नहीं। और जो इंसान को समझना नहीं चाहता वो उसकी मुस्कान में सच्चाई ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता। अब अपने भी दगा दे दें तो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब धोखे भी सबक बनते हैं, न कि दुख। जब कोई साथ नहीं देता तब आत्मा खुद अपना सहारा बन जाती है, और जब आत्मा ही हम सफर बन जाए तब रास्ता चाहे जैसा भी हो मंजिल तय होती है। हर उम्र का चेहरा कुछ कहता है। 20 की उम्र प्रकृति की देन है, 30 की उम्र जीवन की उथल पुथल की परछाई है, मगर 50 की उम्र इंसान की अपनी कमाई होती है। और इस कमाई में सिर्फ धन नहीं, अनुभव, धैर्य, संघर्ष और आत्मविश्वास भी होता है। जो झुकता है वही भरता है। जैसे बाल्टी कुएं से जब झुककर उतरती है तभी पानी से भरकर निकलती है। जीवन भी ऐसा ही है, झुकने में हार नहीं होती, इसमें समर्पण और सीख छिपी होती है। मेहनत से सिर्फ जेब नहीं, आत्मा भी साफ होती है। मेहनत से शरीर तंदुरुस्त, दिमाग शांत और दिल उदार बनता है। ये वो संपत्ति है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। जो खुद के लिए जीता है उसकी बस उम्र होती है, पर जो दूसरों के लिए जीता है उसकी यादें अमर होती हैं। वो मरकर भी हर दिल में जीवित रहता है। इंसान वक्त भूल सकता है, पर उस वक्त में अपने साथ किए गए व्यवहार को कभी नहीं भूलता। यही व्यवहार उसे बदलता है और कभी कभी तो तोड़ भी देता है। बुरा वक्त अकेलेपन से नहीं डराता, वह सबसे ज्यादा डर उन चेहरों से दिलाता है जो उस समय दूर हो जाते हैं। और फिर दर्द वक्त का नहीं, दूरी का होता है, उपेक्षा का होता है। काबिलियत हो तो सफलता खुद चलकर आती है, बस आवाज नहीं करती। और जो आत्मसम्मान खो देता है वह सब कुछ पाकर भी खोखला रह जाता है। कभी किसी के सामने झुकने से न इज्जत मिलती है न प्यार। मोहब्बत गिड़गिड़ाने से नहीं, समझने से मिलती है। और जो समझ ही नहीं सकता उसे समझाने का प्रयास आत्मा का अपमान है। जब दिल और दिमाग के बीच युद्ध होता है तब असली क्रांति जन्म लेती है। और जो इंसान इस बगावत से गुजरता है वही कुछ अलग करने की क्षमता रखता है। नए अमीरों के घर मत जाना, वहां चीजों की नहीं इंसानों की कीमत लगती है। और जो घर इज्जत नहीं दे सकते वहां दस्तक देना भी आत्मा को अपमानित करता है।
बुरा वक्त आते ही रिश्ते भी सवाल करने लगते हैं, और जिनसे उम्मीद होती है वही सबसे पहले आंखें फेर लेते हैं। ऐसे वक्त में एक छोटी सी आशा की किरण भी आत्मा को फिर से खड़ा कर सकती है। इस दुनिया के लोग जज्बातों से खेलते हैं, खिलौनों से नहीं, और यही सबसे खतरनाक खेल है, जिसमें हर बार हारने वाला वही होता है जो दिल से खेलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, माँ बाप के साथ जैसा सुलूक तुम आज करते हो वही कहानी तुम्हारी संतान कल तुम्हें पढ़कर सुनाएगी। फर्क सिर्फ इतना होगा कि तब शब्द तुम्हारे होंगे पर आवाज किसी और की होगी, और उस समय तुम्हारे पास पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि संस्कारों की धरोहर जब खो जाती है तब उसे वापस खरीदना संभव नहीं होता। कभी दूसरों की जिंदगी में झांक कर अपने हिस्से की खुशी मत ढूंढो, क्योंकि जो इंतजार तुम्हारे भीतर की दुनिया कर रही है वो किसी और के आईने में दिख नहीं सकती। सच्चाई यही है कि हर इंसान की आत्मा किसी गहरे सागर की तरह होती है, शांत पर अनंत। तुम जितना भीतर उतरोगे उतना खुद को पाओगे। गलत पासवर्ड से मोबाइल नहीं खुलता, तो गलत सोच और बुरे कर्मों से जीवन में खुशियां कैसे खुलेंगी। हर तालों की एक चाबी होती है, और उस चाबी का नाम है सही दिशा में प्रयास। मगर लोग आसान रास्तों के शौकीन होते हैं, इसलिए आत्मा की मेहनत से ज्यादा किस्मत के बहाने तलाशते हैं। जब शब्दों में मुकाबला आ जाए, जब दिल मैल से भर जाए और तबीयत इरादों से उलझ जाए, तब जीतता कोई नहीं, हारते बस रिश्ते हैं। और ये हार इतनी खामोश होती है कि समझते संभलते ही उम्र का एक हिस्सा बीत जाता है। जिंदगी से शिकायत मत रखो, बल्कि शुक्र मनाओ। जो मिला अच्छा मिला, जो नहीं मिला उससे बच गए, और जो नहीं मिला वो शायद कभी तुम्हारे लिए था ही नहीं, क्योंकि ईश्वर वही देता है जो तुम्हारे लिए जरूरी होता है, ना कि वो जिसे तुम सिर्फ चाहते हो। खुद को कभी कुछ भी नहीं मत समझो, और कभी सब कुछ भी नहीं। सच्ची सोच ये है कि तुम कुछ तो हो जो बहुत कुछ कर सकता है, और जब ये सोच आत्मा की गहराई में उतरती है, तब हर विफलता, हर आंसू, हर अकेलापन बस तैयारी बन जाता है उस दिन की जब तुम्हें खुद पर गर्व होगा। सोने को आग से तपाकर उसकी शुद्धता परखी जाती है, वैसे ही इंसान को दुख और तकलीफें ही चमक देती हैं। इसलिए जब तकलीफें आएं तो घबराओ मत, मुस्कुराओ, क्योंकि इन आंधियों के बाद ही आत्मा का आकाश साफ होता है। मुश्किलें देने वाले बहुत होंगे, मगर उन्हें हराने वाला सिर्फ एक होता है, तुम्हारा ईश्वर। अगर तुमने उस पर भरोसा कर लिया तो कोई भी दुख ज्यादा दिन तक तुम्हें रोक नहीं सकता। प्रार्थना वो सेतु है जो टूटे हुए आत्मबल को फिर से जोड़ सकता है, और यही प्रार्थना वो शक्ति है जो इंसान को उसके टूटे सपनों से निकालकर नई उड़ान देती है। जब जिंदगी में सुकून कम हो जाए तो प्रार्थनाओं का समय बढ़ा दो। ये मत देखो कि कौन सुन रहा है, बस बोलते रहो, क्योंकि जो खुद को सुन लेता है वो ऊपर वाले से दूर नहीं होता, और जो ईश्वर से मन की बात करता है उसकी आत्मा कभी अकेली नहीं होती। सड़क पर मकान हो तो कीमती होता है, खेत हो तो भी कीमती होता है, पर इंसान जब सड़क पर आ जाए तो कोई कीमत नहीं बचती, क्योंकि इस समाज में आत्मा की नहीं, स्थायी संपत्ति की कद्र है। और जब कोई आत्मा बिकने को मजबूर हो जाए तो समझ लो कि हम सब ने कुछ न कुछ खो दिया है। लोग कहते हैं वक्त बदल जाता है, मगर सच तो यह है कि वक्त हमें बताता है कि लोग भी बदल जाते हैं। और जब यह सच्चाई सामने आती है तब विश्वास नहीं टूटता, आत्मा दरक जाती है। जिस घर में धर्म और संस्कार ना हो वहां पीढ़ियां नहीं, सोचें खराब होती हैं। और जिस गांव में बारिश ना हो वहां की फसलें ही नहीं, उम्मीदें भी सूख जाती हैं। जिंदगी की परीक्षा में नंबर नहीं मिलते, यहां तो लोग दिल में जगह देकर पास करते हैं और नजरअंदाज करके फेल। लेकिन ये परीक्षा लिखी नहीं जाती, जी जाती है, और जो इसे जी लेते हैं वे किसी किताब में नहीं, लोगों की दुआओं में जगह पा जाते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तकलीफ तुम खुद झेल नहीं सकते उसे किसी और की झोली में मत डालो, क्योंकि जो दर्द दूसरों को देते हैं वो देर सवेर आत्मा की गहराइयों में लौट आता है, और तब इंसान चीखता नहीं, भीतर ही भीतर टूटता है, चुपचाप, बिना आवाज के। जो जा रहा है उसे रोकना मत, क्योंकि रुक भी गया तो कल फिर चला ही जाएगा। और जो जाना ही चाहता है उसे रोककर तुम खुद को ही तोड़ते हो। जीवन वही है जो रह जाए, बाकी तो बस बीत जाने वाले किस्से हैं। चेहरे की मुस्कान अब खुद से नहीं आती, अब उसे लाना पड़ता है।
और जो मुस्कान लानी पड़े वह असल में सिसकी होती है। पहले दिल खुश होता था तो चेहरे पर झलकता था, अब चेहरा मुस्कुराकर दिल को मनाता है कि सब ठीक है। बीते हुए लम्हे जब बिना अल्फाज बोले कोई अपना चला गया, वो समय अब तस्वीर बनकर दीवारों पर मुस्कुराता है और हम उसे देखकर चुपचाप आंसू पी जाते हैं, क्योंकि अलविदा कहने का मौका अक्सर उन्हीं से छूटता है जिनसे सबसे ज्यादा जुड़ाव होता है। चेहरे की शक्ल पर मत जाना, क्योंकि सबसे बड़ा नकाब आजकल इंसान का अपना चेहरा बन गया है। जिस आत्मा में सच्चाई होती है वो दिखती नहीं, महसूस होती है, और वही आत्मा जीवन का असली रिश्ता होती है। कभी कभी जिंदगी में न कोई शिकायत होती है न अनबन, बस एक सन्नाटा होता है जो चुपचाप बता देता है कि अब साथ चलने का मन नहीं रहा। और ये सन्नाटा इतना गहरा होता है कि उसमें खुद की आवाज भी खो जाती है। हमने तो मोहब्बत में धोखे नहीं खाए, दोस्ती में भी जख्म मिले हैं, और लोग कहते हैं कि मुस्कुराओ, पर उन्हें क्या पता कि हम वो हैं जो सबसे ज्यादा हंसते हैं ताकि कोई हमारी आंखों में आंसू ना देख पाए। जब आपने दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान की और फिर भी उन्हीं लोगों ने आपको गलत समझा, तब समझो कि तुम इंसान नहीं, ईश्वर के सबसे करीब हो, क्योंकि जो खुद मिटकर भी रोशनी दे वही दीपक कहलाता है। समय कीमती है और उससे भी ज्यादा कीमती होती हैं भावनाएं। वक्त तो बीत जाएगा, पर वो जज्बात जो गलत इंसान पर खर्च हुए वो कभी वापस नहीं आते। इसीलिए अगली बार किसी को अपनी भावनाओं से नवाजने से पहले ये देख लेना कि वो उनका मूल्य समझता भी है या नहीं। भरोसा जब टूटता है तो सिर्फ रिश्ता नहीं, आत्मसम्मान भी टूटता है, और टूटे हुए सम्मान को शब्दों से नहीं आत्मा से ही जोड़ा जा सकता है, मगर ये हर किसी के बस की बात नहीं होती। अब जिंदगी में थोड़ा अकेले चलने का मन है, न किसी से शिकवा है न कोई गिला, बस अब कोई उम्मीद नहीं रखनी, क्योंकि उम्मीदें जितनी बड़ी होती हैं टूटने पर उतना ही अंदर से खाली कर जाती हैं। जो लोग तुम्हें नहीं समझते उन्हें समझाने की कोशिश मत करो, क्योंकि आत्मा का अर्थ उन किताबों में नहीं लिखा जिनसे वे पढ़े हैं। जो समझते हैं वो बिना कहे समझ लेते हैं, और जो नहीं समझते वो तुम्हारे शब्दों को भी तर्क बना देते हैं। हारने के बाद जो गले लगाए वही सच्चा है, क्योंकि जीत पर सब गले लगाते हैं, लेकिन हार पर जो तुम्हारा हाथ पकड़े वही तुम्हारी आत्मा से जुड़ा होता है। आजकल लोग दूसरों का ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं, हौसला नहीं, जबकि पहले के लोग छोटी सी बात में भी हिम्मत दे दिया करते थे। ये बदलाव सिर्फ समय का नहीं, सोच का पतन है। जो नहीं मिला वो इसलिए नहीं मिला क्योंकि उससे बेहतर तुम्हारी राह में है, और जो तुम्हारे पास है वो किसी और की दुआओं का फल है। हर हाल में ईश्वर का आभार मानो, क्योंकि कड़वे अनुभव ही सबसे मीठे सबक बनते हैं। जो छल तुम्हारे साथ हुआ वो भले समय बीते भुला दे, पर आत्मा कभी नहीं भूलती। और यही कारण है कि कुछ मुस्कानें झूठ लगने लगती हैं और कुछ आवाजें कांपने लगती हैं। इंसानों को पहचानना सबसे कठिन काम है, क्योंकि नकलीपन अब आदत बन चुका है और सच्चाई अब तन्हाई में छुप जाती है। सच्चा वादा वह होता है जो तुम अपने आप से करते हो, और उस वादे का नाम होता है जहां तुम गलत न हो वहां सर कभी मत झुकाना। यह आत्मबल की वो दीवार है जिस पर हर तूफान भी सिर झुका देता है। स्टेशन जैसी हो गई है जिंदगी, लोग बहुत हैं पर अपना कोई नहीं, और यही अकेलापन सबसे ज्यादा शोर करता है, क्योंकि ये बाहर नहीं भीतर गूंजता है। कभी खुद को पाने के चक्कर में हम खुद को ही खो देते हैं, और तब दिल सवाल करता है, क्या इतना ही चाहिए था कि खुद की सूरत तक अनजान हो गई। वक्त तुम्हें तुम्हारे बिना भी जीना सिखा देता है, इसलिए किसी को इतना भी जरूरी मत बना लो कि उसका जाना तुम्हें खुद से जुदा कर दे। मोहब्बत अब अकेलेपन से हो गई है, क्योंकि वहां जो सुकून है वो भीड़ की महफिलों में नहीं मिलता। हम गर्म चाय की तरह हैं, जिसे समझ आ गया वह सुकून से जीता है, और जो नहीं समझा वह जलकर पछताता है। दुनिया में प्रेम, आदर और सम्मान का अकाल इसलिए पड़ा है क्योंकि हर कोई लेना चाहता है, देना कोई नहीं चाहता। जिसके मन का भाव सच्चा होता है उसके कर्म भी उजले होते हैं, और ऐसे लोग चुपचाप दुनिया बदल देते हैं बिना शोर के। मित्रता की असली परीक्षा तब होती है जब तुम अपने मित्र को उसके दोष बताने की हिम्मत रखते हो, क्योंकि सच कहना सबसे बड़ा उपकार होता है।
सच्चाई के रास्ते पर चलने से डरो मत, भले ही पूरा जमाना खिलाफ हो, क्योंकि अंततः जीत उसी की होती है जिसकी राह साफ हो। उदास होने के लिए पूरी जिंदगी पड़ी है, पर आज जो लम्हा मिला है उसमें मुस्कुरा लो, क्योंकि ये भी लौट कर नहीं आएगा। चलो आज दुखों को अपनों के बीच रख दें और देखें कि दुख टिकते हैं या अपने। शायद अपनों की गर्माहट दर्द को पिघला दे। श्री कृष्ण कहते हैं किसी की पसंद बन जाना आसान नहीं होता, क्योंकि यह सिर्फ रूप रंग की बात नहीं होती, यह आत्मा के स्पर्श से जुड़ा होता है। और यह वो मुकाम है जहां इंसान खुद को नहीं, सामने वाले की मुस्कान को अपना सौभाग्य मानता है। पैसा, प्यार और सम्मान, तीनों की इन्वेस्टमेंट वहां करो जहां से रिटर्न सिर्फ गिनती में नहीं, आत्मा के सुकून में मिले। वरना रिश्ते सिर्फ नाम के रह जाते हैं और जीवन की दौलत खोखली हो जाती है। जो इंसान नजरों से नहीं, ठोकर से गिरा हो, वही खुद को समेटना सीखता है और वही फिर दुनिया को दिखाता है कि कैसे गिरकर भी उठना सबसे बड़ी जीत होती है। कॉन्टैक्ट लिस्ट से नहीं, दिल से हटाना सीखो, क्योंकि मतलब के लोग वहीं सबसे ज्यादा चोट करते हैं जहां तुम सबसे ज्यादा सच्चे होते हो। गुस्से में इंसान चाहे कितनी भी बेमतलब की बातें कर ले, दिल की बात वहीं से सबसे ज्यादा साफ होकर बाहर आती है। और यही वो सच होता है जिसे हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। अच्छे दोस्त वो नहीं होते जो तुम्हारे पास होते हैं, अच्छे दोस्त वो होते हैं जो तुम्हारे लिए खुद को खोने तक तैयार होते हैं। और जब ऐसे दोस्त जिंदगी में आते हैं तो जिंदगी खुद खूबसूरत लगने लगती है। वक्त जब आईना बन जाए तब वो सिर्फ चेहरा नहीं, चरित्र दिखाता है। कठिन समय इंसान को उसकी क्षमता से मिलाता है और वही पल सबसे बड़ा शिक्षक बन जाते हैं। कम बोलने में शक्ति है, क्योंकि मौन सिर्फ चुप नहीं होता, वह भीतर की आग को सहेज कर रखता है। और जब जुबान सहारा नहीं देती तब दबे होठों की खामोशी चीख बन जाती है। पिता का प्यार वो समंदर है जो औलाद के लिए वहां भी हाथ फैला देता है जहां वह खुद पांव रखना नहीं चाहता। उस त्याग को समझने वाले बहुत कम होते हैं और निभाने वाले उससे भी कम। मुंह पर कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, ये चालाकी नहीं, आत्मा की दरिद्रता है। और हैरानी की बात यह है कि लोग इसे आज होशियारी समझते हैं। लहरों से प्रेरणा इसलिए नहीं ली जाती कि वे गिरती हैं, बल्कि इसलिए कि हर गिरावट के बाद उनमें उठने का हौसला दुगुना हो जाता है। और यही जीवन है, गिरना फिर उठना और हर बार और ऊंचा उठना। कभी कभी उम्मीद वहीं से खत्म होती है जहां से सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं, और सहारा वहीं से मिल जाता है जहां कभी सोचा भी नहीं था। यही तो जीवन की रहमत है। ये तब देता है जब तुम थक चुके होते हो। अपनी बातें सबको मत बताओ, क्योंकि यहां तो कागज भी सुबह होते ही अखबार बन जाता है, और तुम्हारा सच किसी के चाय के प्याले की चुस्की बन जाता है। जहां सलाह चाहिए वहां तजुर्बा रखो, और जहां रास्ता ढूंढना हो वहां दिमाग अपना लगाओ, क्योंकि जीत दूसरों से नहीं, अपने आप से होती है। वो दोस्त सबसे अनमोल होते हैं जो तुम्हारी खामोशी को उस मेडिकल स्टोर वाले की तरह समझते हैं जो डॉक्टर की हैंडराइटिंग भी पढ़ लेता है। हम अक्सर कहते हैं कि हमें कोई समझता नहीं, पर सच्चाई ये है कि हमने उन्हें समझने ही नहीं दिया जो सच में पास थे, और भरोसा कर लिया उन पर जो सिर्फ चेहरे पर मुस्कुराते थे। धोखा वही देता है जिसे तुमने सबसे ज्यादा अपनाया था। और यही तो विडंबना है, अपने बनकर ही कोई पराया कर जाता है। कुछ रिश्तों को बचाने की कोशिश करते करते हम खुद को खो देते हैं, और तब समझ आता है कि हर रिश्ता निभाना जरूरी नहीं होता, खासकर जब वो तुम्हारे आत्मसम्मान को कुचलने लगे। हर दिन एक नई सीख है, हर उम्र एक नया इम्तिहान। जिंदगी कभी किताब नहीं बनती, ये तो खुली डायरी की तरह होती है जहां हर लम्हा कुछ लिख जाता है, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। नाराजगी तब खतरनाक बनती है जब उसकी कोई कीमत ना हो, और तब चुप रह जाना ही सबसे बड़ी आवाज बन जाती है। वक्त को दोष मत दो, कई बार हम ही फैसले गलत ले लेते हैं और फिर किस्मत को कोसते हैं जैसे सारी गलती उसी की हो। रिश्तों को संभालो, क्योंकि तस्वीरें तो सभी सहेज लेते हैं, पर भावनाएं बहुत कम लोग। दुनिया में सबसे अमीर वो है जो अपनी बेचैनियों को मुस्कान में बदल लेता है, और सबसे गरीब वो जो दूसरों की खुशियों को देखकर अपनी जलन को पालता है। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो कहे नहीं जा सकते, वे बस आंखों में ठहर जाते हैं और रातों को भीतर ही भीतर जलाते रहते हैं।
जिन्हें तुम सबसे ज्यादा चाहते हो वही कभी तुम्हारी परवाह नहीं करते, और यही वो सच्चाई है जिसे सबसे देर में समझ पाते हो। सच्ची मोहब्बत वही है जो नफरत के बीच भी अपना वजूद ना खोए, और यह भी सच्चाई है कि मोहब्बत में जीने का जबा नफरत में जीने की जिद से कहीं ऊंचा होता है। आत्मा में प्यार और नफरत दोनों का बीज होता है, लेकिन तुम किसे सींचते हो वही तुम्हारा भविष्य तय करता है। जिनसे उम्मीदें होती हैं वही सबसे ज्यादा तोड़ते हैं, और फिर सीख मिलती है कि उम्मीदें रखना खुद से, क्योंकि जब खुद पर विश्वास हो तब कोई तुम्हें तोड़ नहीं सकता। जो सुखी है वो जान चुका है कि इस संसार में किसी के पास संपूर्ण सुख नहीं है, और यही समझ ही सच्चा सुख है। कुछ लोग इतने मुखौटे पहन लेते हैं कि उनका असली चेहरा आईना भी नहीं पहचान पाता। हर रिश्ता निभाओ, पर अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं, क्योंकि जब तुम खुद की कद्र नहीं करते तब दुनिया तुम्हारी क्या कद्र करेगी। गिरे हुए लोग ही धोखा देते हैं, क्योंकि जिनकी आत्मा ऊंचाई पर होती है वे वफादारी को कमजोरी नहीं समझते। शमशान तक साथ देने वाले मिल जाते हैं, पर जीवन की ठोकरों में थामने वाला एक भी हाथ नहीं होता। खुद से लड़ना सीखो, क्योंकि दुनिया सिर्फ तमाशा देखेगी, सहारा देने वाला कोई नहीं होगा। जिंदगी हसीन है, पर वो अधूरी है जब अपनों का साथ ना हो, क्योंकि रंगीनियां बाहर की होती हैं, पर सच्चा रंग तो आत्मीयता का होता है। मेरे अच्छे वक्त तू भी धीरे चलना, क्योंकि मैंने बुरे वक्त की धीमी रफ्तार को बर्दाश्त किया है। हर किसी की असलियत वक्त ही दिखाता है, और जब सच सामने आता है तब अक्सर दिल हारा हुआ महसूस करता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, तू टूटा नहीं है, तू बस बदल रहा है। तू खत्म नहीं हुआ है, तू नया बन रहा है। तेरे आंसुओं की स्याही तेरे भविष्य का प्रारंभ है। जो गया वो सबक था, जो आया वो अवसर है, जो अभी है वह साधना है, और जो होगा वह प्रसाद। बस चलता रहे, न रुक न झुक, क्योंकि ये जीवन कोई समाप्ति नहीं, यह तो अनंत साधना है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपनी सच्चाई को बाजार में लेकर निकले उसी दिन ये दुनिया ने तुम्हें ठुकराना शुरू कर दिया, क्योंकि यहां दिखावे बिकते हैं और दिल की सादगी सिर्फ ठोकरें खाती है। जो लोग दिल से साफ होते हैं उन्हें सबसे ज्यादा चोट उन लोगों से मिलती है जिनके लिए उन्होंने सबसे ज्यादा दुआएं मांगी होती हैं। आजकल रिश्तों का गणित बदल चुका है। अब लोग तुम्हें तुम्हारे काम से पहचानते हैं, नाम से नहीं, और यह बदलाव सबसे ज्यादा चुभता है जब तुम्हें सिर्फ जरूरतों के वक्त याद किया जाए। कभी कभी किसी को समझाना भी बेमानी लगता है, जब सामने वाले के दिल में एहसास ही मर चुके हों। वो रिश्ते ही क्या जो तुम्हारे एक सच से ही बिखर जाएं, और वो लोग ही क्या जो थोड़ी सी नाराजगी में मुंह मोड़ लें। सच कहने से अगर अपने रूठ जाएं तो यकीन मानो वो कभी अपने थे ही नहीं। इस दौड़ती दुनिया में किसी के लिए खुली किताब मत बनो, क्योंकि आजकल लोग पन्ने पलटते नहीं, सीधे फाड़ देते हैं। रिश्ते हीरे जैसे होने चाहिए, छोटे लेकिन चमक में बेमिसाल और कीमत में बेहिसाब। अगर कोई तुम्हें चाहता है तो वो वक्त निकालेगा। तुम क्यों याद दिलाओ अपने वजूद का। मोहब्बत जताने की नहीं, निभाने की चीज है। कभी कभी कोई ऐसा भी मिल जाता है जो खामोशी में भी तुम्हारे दर्द को समझ ले, पर अफसोस ऐसे लोग आजकल सिर्फ कहानियों में होते हैं। जो लोग दर्द समझते हैं वो दर्द देने की वजह नहीं बनते, और जो वजह बनते हैं वो दर्द को कभी समझ ही नहीं सकते। सच्चे लोग दुनिया में अल्पसंख्यक हैं, और झूठों की भीड़ में उनकी आवाज अक्सर खो जाती है। कभी किसी के लिए माफी मांगने का मतलब ये नहीं कि तुम गलत थे, बल्कि इसका अर्थ ये होता है कि तुम उस इंसान को खोना नहीं चाहते थे जो अब शायद तुम्हारा रहा ही नहीं। अपने दर्द को सहते रहो, क्योंकि हर कोई सिर्फ बाहर की मुस्कान देखता है, अंदर की टूटन किसी को दिखती नहीं। वक्त बहुत अजीब चीज है। अच्छा हो तो तुम खामोश भी रहो, लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं। बुरा हो तो तुम बोल भी दो, लोग ताने देते हैं। कभी लगता है कि अभी तो शुरुआत हुई है, और कभी लगता है कि सब खत्म होने वाला है। तुम गिरते हो तो मत घबराओ, गिरता वही है जो चल रहा है। बैठा हुआ इंसान कभी नहीं गिरता, लेकिन वो कहीं पहुंचता भी नहीं। जो लोग मेहनत से डरते हैं उन्हें किस्मत के भरोसे छोड़ दो, क्योंकि तकदीर सिर्फ उसका साथ देती है जो उसे अपने पसीने से सजाता है। कोहरा जब छा जाए तो दूर तक देखने की जिद मत करो, धीरे धीरे चलो।
रास्ता खुद खुल जाएगा। छोटे थे तो प्यार से बुलाया जाता था, अब बड़े हो गए हैं तो सिर्फ ज़रूरत से। दुआओं का कोई सीधा जवाब नहीं आता, पर वक्त पर जब जवाब मिलता है तो वही तुम्हारा सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। कभी कभी अपने ही गैर बन जाते हैं और गैरों में अपनापन ढूंढना पड़ता है। जिंदगी उन्हें बहुत कुछ नहीं देती जिन्हें वो तजुर्बे देना चाहती है, और तजुर्बा वो चीज़ है जो किसी किताब में नहीं, बस जख्मों से मिलता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो दूसरों की सलाह पर अपने रिश्तों को तोड़ देते हैं वे एक दिन अपनी पहचान भी खो देते हैं। क्योंकि जो रिश्ता दिल से जुड़ा हो वो दिमाग से नहीं टूटता, लेकिन जब दिल ही कठोर हो जाए तब समझाना व्यर्थ हो जाता है। वक्त तुम्हें दो विकल्प देता है, या तो तुम बहस करके अपनी ऊर्जा बर्बाद कर दो या चुप रहकर खुद को बचा लो। हर दर्द का इलाज माफ करना नहीं होता। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जिनका इलाज बस दूरी बनाना होता है। अगर कोई तुम्हें बार बार नजरअंदाज कर रहा है तो समझ लो वो तुम्हारे समय का नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी सुविधा का साथी है। इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज है तुम्हारी अहमियत। जब तक काम के हो तब तक खास हो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्मों से ऐसा मंदिर बनाओ कि लोग तुम्हारी मौजूदगी में ईश्वर को महसूस करें। यह जरूरी नहीं कि हर बार तुम मंदिर जाओ, जरूरी यह है कि जब तुम चलो तो तुम्हारे चलने से किसी की तकदीर जाग जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब दिल में दर्द हो और जुबां पर खामोशी, तो समझो आत्मा बोल रही है और दुनिया सुनने के बजाय जज करने लगी है। जो लोग दुनिया के ताने सुनकर खुद को कमज़ोर समझने लगते हैं वो ये भूल जाते हैं कि वो उस कलाकार की तरह हैं जिसे असली पहचान तब मिलती है जब उसके बनाए चित्र को समझने वाला कोई नहीं होता। दुनिया तुम्हारे संघर्ष को नहीं, तुम्हारे परिणाम को याद रखती है। इसलिए चलो, इतना मत सोचो कि क्या खोया क्या पाया, सोचो कि क्या सीखा, क्या सहा और क्या सहेज लिया। कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो दिखाई नहीं देते मगर हर सांस के साथ महसूस होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो तुम्हारे खामोश रहने पर भी तुम्हारी चीखें सुन लेते हैं। ये दुनिया तुम्हारे झूठ पर ताली बजा सकती है, लेकिन तुम्हारे सच को अक्सर सजा देती है, और फिर भी तुम्हें सच बोलते रहना है, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, धोखा देना आसान है पर खुद से नजरें मिलाना नहीं। कभी ऐसा लगता है जैसे सब कुछ खत्म हो गया है, और फिर अगले ही पल ऐसा भी लगता है जैसे अब तो शुरुआत ही हो रही है। यही तो है जीवन की सबसे बड़ी चालाकी। जब तुम सोचते हो कि तुम थक चुके हो, तब वो तुम्हारे भीतर से एक नई शक्ति निकालता है। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं ये तुमसे ज्यादा उनके बारे में बताता है। इसलिए अपने अस्तित्व को किसी के शब्दों से मत तौलो, खुद को जानो, क्योंकि अगर तुम खुद को नहीं पहचानते तो ये संसार तुम्हें अपने हिसाब से परिभाषित करता रहेगा। और याद रखना, जो आत्मा गहराई से जीती है वो हर हार में भी एक रोशनी तलाश लेती है। जो लोग सिर्फ इसलिए नफरत करते हैं क्योंकि बाकी लोग तुमसे प्यार करते हैं, वो दरअसल तुम्हारे उजाले से डरते हैं। और जो लोग तुम्हारे साथ सिर्फ तभी होते हैं जब तुम्हारे पास कुछ हो, वो साथ नहीं, वो सौदा करते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ते निभाने के लिए भावनाएं चाहिए होती हैं, गणना नहीं। कभी सोचो, जब तुम्हारा भरोसा टूटता है तो दर्द से ज्यादा अजीब वो एहसास होता है जब तुम खुद से पूछते हो, क्या मैंने ही गलत समझ लिया था? मगर वहीं से तो आत्मा जागती है, वहीं से तो शुरुआत होती है उस यात्रा की, जहां अब तुम्हारा हर कदम किसी और की उम्मीद नहीं बल्कि अपने आत्मबल का परिचायक बनता है। लोग अक्सर कहते हैं वक्त खराब चल रहा है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि शायद हमारी सोच ने ही वक्त को गलत बना दिया हो। तुम किसी के लिए खुद को मिटा दोगे, लेकिन वो शायद तुम्हारी राख पर पैर रखकर आगे बढ़ जाएगा, और फिर भी तुम्हें मुस्कुराते रहना होगा, क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जो अपने कर्मों में लगा है वही खुद को समय से ऊपर कर लेता है। दुनिया बदलने की जरूरत नहीं है, खुद को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी झूठ तुम्हें हिला ना सके और कोई भी सच तुम्हें गिरा ना सके। हर टूटन के बाद अगर तुमने उठना सीख लिया तो समझो तुमने इस जन्म का सबसे कठिन पाठ पढ़ लिया, क्योंकि बहुत बार लोग तुम्हें तब छोड़ देते हैं जब तुम्हें सबसे ज्यादा उनकी जरूरत होती है। जिस इंसान ने दुख में तुम्हारा साथ नहीं दिया वो सुख में सिर्फ तमाशा देखने आएगा। इसलिए भरोसे से पहले अनुभव करो और अनुभव से पहले खुद को समझो।
हर रिश्ता जो खून का नहीं होता वो भी आत्मा से जुड़ सकता है, बस उसमें छल नहीं, प्रेम होना चाहिए। कोई कहता है मैं हमेशा साथ रहूंगा और वही पल में कहीं और हो जाता है, और कोई कुछ कहता भी नहीं लेकिन हर मोड़ पर तुम्हारे साथ खड़ा रहता है। यह फर्क शब्दों और कर्मों का है। शब्द आकर्षित करते हैं मगर कर्म आत्मा को छूते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिनके लिए तुम अपनी पूरी रातें जागते हो उन्हें तुम्हारी थकान तक दिखाई नहीं देती, मगर यही जीवन है। जितना तुम उम्मीद करोगे उतना ही टूटने की संभावना बढ़ेगी। इसीलिए कृष्ण कहते हैं अपने आप में पूर्ण हो जाओ ताकि कोई भी अधूरापन तुम्हें न तोड़े। कभी अगर जीवन बहुत कठिन लगने लगे तो याद रखना समुद्र की लहरें भी उसी किनारे से टकराती हैं जिसे वो सबसे ज्यादा चाहती हैं। तुम्हारे जीवन की भी सारी कठिनाइयां दरअसल तुम्हें भीतर से तराश रही होती हैं। जब कोई तुम्हें नजरअंदाज करता है तो मत रो, समझो कि ऊपर वाला तुम्हें अपने लिए कुछ और तैयार कर रहा है। लोग तुम्हारी खामोशी को कमजोरी समझेंगे, लेकिन वही खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है जब तुम उसे समझते हो। जो लोग तुम्हें वक्त पर याद नहीं करते उन्हें वक्त देना बंद कर दो, और जो लोग बिना कहे तुम्हारे पास आते हैं उनके लिए दुआ बन जाओ। दुनिया से ज्यादा गहरा रिश्ता आत्मा का अपने खुद से होता है। हर उस लम्हे को संभालो जब तुम टूट कर भी मुस्कुराए थे, क्योंकि वहीं से तुम्हारा असली चरित्र बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं जो व्यक्ति अपनी पीड़ा में भी किसी और को मुस्कान दे सके वही सबसे बड़ा योद्धा है। श्री कृष्ण कहते हैं जब इंसान की आत्मा चुपचाप रोती है तो चेहरा मुस्कुराता है, और जब कोई अपने दर्द को शब्दों में नहीं ढाल सकता तब उसकी खामोशी ही सबसे ऊंची चीख बन जाती है। लोग अक्सर कहते हैं कि समय सब कुछ ठीक कर देता है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं समय नहीं, आपका दृष्टिकोण ही वह औषधि है जो हर घाव को भर सकता है। तुम जीवन को जितना पकड़ कर रखोगे वह उतना ही हाथ से फिसलेगा, क्योंकि रेत की तरह यह जीवन भी मुट्ठी से तब तक बहता रहेगा जब तक तुम उसे थामना चाहोगे। सीखना तो यह है कि उसे महसूस किया जाए, न कि रोका जाए। कोई तुम्हारी उपेक्षा करे, तुम्हारे दर्द पर हंसे, तो समझो वो सिर्फ तुम्हारी मुस्कुराहट की कीमत नहीं पहचानता, और जो तुम्हारे खामोश रहने पर भी तुम्हारे भीतर की पीड़ा जान ले वो कोई इंसान नहीं, वो तुम्हारी आत्मा का आईना है। रिश्तों की गहराई शब्दों से नहीं संवेदनाओं से मापी जाती है, और दुख की पहचान आंसुओं से नहीं उस चुप्पी से होती है जिसमें एक भी आंसू नहीं होता मगर पूरा समंदर भरा होता है। बहुत आसान है किसी को दुख दे देना, एक वाक्य से, एक हंसी के साथ, लेकिन उसे समझने और सहलाने में एक जीवन लग जाता है। लोग कभी नहीं सोचते कि उनका एक ताना किसी के आत्मविश्वास को जला सकता है। और फिर भी आप कोमल रहो, क्योंकि कृष्ण कहते हैं कोमलता में वह ताकत है जो कठोरता में कभी नहीं होती। बोलते हैं ना आंखें बंद करके ध्यान करो, लेकिन ध्यान का अर्थ आंखें बंद करना नहीं, आत्मा खोलना है। क्योंकि जब आंखें खुली हों और भीतर अंधेरा हो तो उस अंधेरे में सच्चाई नहीं, केवल भ्रम पलते हैं। विश्वास दर्पण की तरह है, अगर एक बार टूट जाए तो जोड़ने से भी धुंधला ही दिखता है, क्योंकि वहां अब निशान बच जाते हैं। कभी कभी इंसान दूसरों के लिए इतना कुछ करता है कि खुद का अस्तित्व कहीं खो देता है, और जब वही लोग मुंह फेर लेते हैं तब वह पूछता है मैं कहां गलत था, और उसी सवाल में उसका संपूर्ण उत्तर छिपा होता है कि शायद उसने खुद को इतना खो दिया कि अब पहचान भी बाकी नहीं रही। यही जीवन का कटु सत्य है, आप जितना अधिक अपने बनते हो उतना ही अकेले पड़ते हो। जो दिल का साफ होता है वो अक्सर सबसे ज्यादा चोट खाता है, क्योंकि इस दुनिया में लोग भावना को कमजोरी समझते हैं और मौन को स्वीकृति। मगर कृष्ण कहते हैं जो भीतर से शांत है वही बाहर की दुनिया को सहन करने का सामर्थ्य रखता है। जो जीवन को समझता है वो किसी के बुरे समय का मजाक नहीं उड़ाता, क्योंकि उसे झांत है ये समय है और यह हर किसी को परखता है। लोग अक्सर कहते हैं जैसा बोओगे वैसा काटोगे, लेकिन कृष्ण कहते हैं कभी कभी तुम फूल भी बोओगे और कांटे ही उगाएंगे, क्योंकि जमीन अगर जहरीली हो तो बीज भी क्या करेगा। इसलिए सोच बदलो, धरातल शुद्ध करो, और तब जीवन भी मीठा फल देगा। अपने मन को इच्छाओं में नहीं संतोष में बसाओ, क्योंकि यही वह स्थान है
जहां सच्ची शांति रहती है। कुछ बातें सिर्फ मतलब की होती हैं और कुछ बातों का गहरा मतलब होता है। फर्क करना सीखो, वरना जीवन भर गलत लोगों के लिए सही राहें बिछाते रहोगे और फिर जब वही लोग तुम्हें कुचल कर चले जाएंगे तो तुम खुद से ही नजरें नहीं मिला पाओगे। ये जीवन बहुत महंगी पाठशाला है। यहां सस्ते लोग सबसे महंगे सबक सिखा जाते हैं। कोई तुम्हारे साथ बिना कोई वादा किए हर मुश्किल में खड़ा रहे, वो साथ नहीं, वरदान है। और जो वादों के पुल बनाकर भी पहले तूफान में बह जाए, वो संबंध नहीं, भ्रम था। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं, किसी का साथ उसकी जुबान से नहीं, उसके कर्मों से मापो। शब्द तो बहते हैं लेकिन कर्म आत्मा में उतरते हैं। जिसने बिछड़ने का दर्द जाना हो, वो परिंदों को उड़ने से पहले सोचता है। यही करुणा है, यही आत्मा की गहराई है। पर यह दुनिया अक्सर चेहरे की सुंदरता को देखती है, मन की नहीं। और यही कारण है कि बहुत बार हम उन हाथों को छोड़ देते हैं जो हमारी आत्मा को थामे हुए थे। बाहरी चकाचौंध में आत्मा को खो देना इस युग का सबसे बड़ा धोखा है। और फिर जब अकेले होते हैं तो उसी आत्मा की तलाश में भटकते हैं जिसे हमने कभी दूसरों की चमक में अनदेखा कर दिया था। जितना खुद के भीतर जाओगे उतना ही स्पष्ट होगा कि इस जीवन में जो सबसे जरूरी चीज है वह है मन की निर्मलता। क्योंकि दुनिया तुम्हें वैसा ही देखेगी जैसा तुम स्वयं को देखते हो। कभी अपनी थकान को ही लक्ष्य मत मान लेना। कभी जो कुछ समझ ना आए उसे बस समय पर छोड़ दो, क्योंकि बहुत बार उत्तर नहीं, धैर्य ही सबसे बड़ा समाधान होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारे प्रश्न जितने भी उलझे हों, समय उन्हें ऐसे सुलझाएगा जैसे सूर्य अंधकार को हटाता है, न शोर से न स्पष्टीकरण से, बस अपने होने से। जीवन में हार या जीत नहीं, बस अनुभव ही असली संपत्ति है। आज जो दर्द है वही कल की सबसे मजबूत नींव बनेगा। और जब कुछ ना समझ आए तो आंखें बंद करके इतना सोचो कि तुम जिंदा हो, और यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। क्योंकि जब तक सांसें चल रही हैं तब तक हर चीज मुमकिन है, बस आत्मा जागती रहनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे दुनिया सुख कहती है वहीं तो असली दुख की जड़ है। क्योंकि सुख जब मिलता है तो हम समय को बेपरवाही से उड़ाते हैं, और जब वही समय उड़ जाता है तो आत्मा पछतावे से भर जाती है। सोचो ना, वही सुबह जब तुम देर तक सोते रहे, वहीं तो तुम्हें जीवन की दौड़ में सबसे पीछे कर गई। और तब जाकर पता चलता है कि सुख उस क्षण में था, पर समझ देर से आई। लोग दौड़ते हैं ऊंची दीवारों की ओर, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दीवार को लांघा नहीं जा सकता उसे गिराया जा सकता है। पर क्या फायदा उस ऊंचाई का जो तुम्हें अपनों से दूर कर दे। इंसानियत का सबसे बड़ा दोष यही है, हम सुकून तो चाहते हैं लेकिन तनाव को पकड़े रहते हैं जैसे वह कोई विरासत हो। जिस दिन तुमने चिंता छोड़ दी, उसी दिन शांति ने तुम्हारा हाथ थाम लिया। हर किसी की कहानी किसी नदी सी होती है, कोई नहीं जानता ये मोड़ किस ओर ले जाएगा। मगर जिस मोड़ पर तुम खुद से टकरा जाओ, वहीं से असली यात्रा शुरू होती है। किसी की जिंदगी की किताब मत पढ़ो जब तक तुमने उसकी आंखों का पानी और दिल की गहराई ना देखी हो। जो इंसान मुस्कुरा रहा है, जरूरी नहीं कि वह खुश है। वो भी हो सकता है कि वह टूट चुका है, मगर उसने मुस्कुराना सीख लिया है। शायद इसी को परिपक्वता कहते हैं, जब दर्द भी अपना लगने लगता है और आंसू भी अंदर बहते हैं ताकि कोई देख ना सके। काश कोई ऐसा हो जो सीने से लगाकर कहे, तेरे दर्द में मेरी भी रूह कांप जाती है। लेकिन लोग आजकल शब्दों से खेलते हैं, संवेदनाओं से नहीं। तुम्हें चाहिए कोई ऐसा आईना जो तुम्हारा चेहरा नहीं, तुम्हारा दिल दिखा सके। तुम जितने ज्यादा सहारे ढूंढोगे उतने ही ज्यादा कमजोर होते जाओगे। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, जिसने खुद पर भरोसा करना सीख लिया वह कभी डगमगाता नहीं। दुनिया की भीड़ में वही खड़ा रह पाता है जिसने अकेले चलना सीखा हो। और भरोसा तब और पक्का होता है जब कोई तुम्हारे साथ बिना शर्तों के खड़ा हो, बस तुम्हारे होने के कारण। हम सब ने अपने बचपन में आधे अधूरे खिलौने देखे हैं, लेकिन तब भी आंखों में पूरी खुशी होती थी। अब तो सपने अधूरे रह जाते हैं और दिल भी, फिर भी चेहरे पर मुस्कान नकली सी चिपकी रहती है। क्या यही है जीवन? शायद नहीं, क्योंकि श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन की सच्चाई तब शुरू होती है
जब तुम खुद से सवाल करना शुरू करते हो। हर वो इंसान जो तुम्हें खामोश देखकर बात बदल देता है, वो तुम्हारे दर्द का हिस्सा नहीं है, और जो तुम्हारे आंसुओं को बिना देखे भी महसूस कर ले, वो ही तुम्हारी आत्मा का साथी है। समझो, दुनिया में मुफ्त कुछ नहीं मिलता, और जो कुछ भी मुफ्त दिखता है उसकी कीमत बहुत देर बाद समझ में आती है। ऐसे ही भरोसे की कीमत तब पता चलती है जब वो टूट जाता है। जो वास्तव में देखना चाहता है वो दूसरों की कमियां नहीं, अपनी सीमाएं देखता है, और वहीं से उसका बदलाव शुरू होता है। जो व्यक्ति दूसरों के गुणों से प्रेरणा लेता है वही जीवन में सच्चा ज्ञानी होता है, वरना ईर्ष्या इंसान को वहां भी खोखला कर देती है जहां वह कभी भरपूर था। कृष्ण कहते हैं, ज्ञान वह है जो अहंकार ना बनाए बल्कि विनम्रता लाए। मकान तो हर किसी के पास होता है, पर घर बहुत कम लोगों के पास होता है। पहले पड़ोसी दीवारों से नहीं, दिलों से जुड़े होते थे। आज एक ही घर में 4 लोग हैं, लेकिन 4 दिशाओं में। क्या यही प्रगति है? नहीं, ये आत्मा की शांति की कीमत पर खरीदी गई एक खोखली उपलब्धि है। वो वक्त ही कुछ और था जब रिश्ते धन से नहीं, मन से चलते थे। आज पैसों की तपिश रिश्तों को भस्म कर देती है, और हम देख भी नहीं पाते कि कब हमारा घर घर नहीं रहा। इंसान की नज़र अगर नियत पर टिक जाए तो नसीब कभी धोखा नहीं देता, क्योंकि सच्चे इरादों की राह में खुद ब्रह्मांड आकर साथ देता है। तुम जितना ज्यादा जिद में रहोगे उतना ज्यादा टूटोगे, क्योंकि इस संसार में केवल वह पेड़ बचता है जो झुकना जानता है। झुकना हार नहीं, सामर्थ्य है। और कृष्ण यही तो कहते हैं, जो अपने घमंड को पहचान ले वो ईश्वर के सबसे निकट पहुंचता है। कभी कुछ शब्दों को समझने की कोशिश मत करो। कुछ बातें सिर्फ महसूस करने के लिए होती हैं। जैसे रावण के पास ज्ञान था मगर विनम्रता नहीं, और राम के पास ज्ञान के साथ आत्मज्ञान भी था। यह फर्क ही हर युग की नींव है। तुम जितना खुद में झांकोगे उतना दुनिया साफ दिखाई देगी, और जितना दुनिया में झांकते रहोगे उतना खुद को खोते जाओगे। बहुत आसान है किसी को तोड़ देना एक टिप्पणी से, लेकिन उसे जोड़ने में सालों लग जाते हैं। इसलिए कभी किसी की खामोशी का मजाक मत उड़ाओ। हो सकता है वो उसके अस्तित्व की अंतिम ताकत हो। जिंदगी एक ही बार मिलती है, मगर हम उसे हर दिन टुकड़ों में जीते हैं। किसी की याद में, किसी की उम्मीद में, किसी की नाराजगी में, और अंत में बस एक सवाल बचता है, क्या हमने सच में जिया? श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर दिन को अंतिम मानकर जीता है वही वास्तव में जीवन का आनंद लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो भीतर से खाली हो जाता है वही बाहर की भीड़ में सबसे ज्यादा खो जाता है। आज जो सबसे बड़ी समस्या है वो यह नहीं कि जीवन कठिन है, बल्कि यह है कि हम जीवन को आसान बनाने की बजाय खुद को कठिन बना चुके हैं। हम हर किसी के लिए सोचते हैं पर खुद के लिए कभी नहीं सोचते। हम हर रिश्ते में खुशियां देना चाहते हैं, पर खुद की मुस्कान कब खो गई ये जान ही नहीं पाते। सोचने लगे हैं इतना कि सोच ही तनाव बन गई है। समझ नहीं आता कि सुख की तलाश ही क्यों दुख की वजह बन जाती है। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके वासुदेव वाणी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी ये ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो, और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।